मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीशाखावितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरवी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पितरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकरोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दीनकारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। बैटरी चेंज करना आई हैव टू चेंज हियर। ये बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लग रहा है कि जो है वो थोड़ा सा दूर है ना। प्रणव प्रभु स्पीकर को ना इस पे रख दीजिए किचन के टॉप पे, तो इट विल प्रॉपरली। और आगे रखना है नहीं दूर रखना है। हाँ इधर इस साइड रख दीजिए। नहीं टॉप उधर नहीं पड़ेगी, उधर ही टॉप पे व्हाइट वाले टॉप। Is it better now? Okay. We'll see if it is not better. I will change to headset. Okay. Hare Krishna. वो एक्चुअली मैं आपका उधर से डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो कोई भी थोड़ा सा इंटरफेरेंस आ रहा होगा। अभी बेटर है। अभी रहेगा अगर वो थोड़ा सा। हाँ बीच में फिनिश है ना, तो it will not allow directly communicate. That will be better. Okay. Hare Krishna. Welcome to everyone, and thank you for joining here in ACC. I know it's slightly difficult sometimes, but I know these people are now all steady, स्थिर के लोग हैं. They will come for sure. So thank you so much. Yeah, if it be class number, they will join. Oh, thank you. So we are in chapter 3, Karma Yoga. And as I told you, the confusion that Arjun has, we all have, right? और इसमें मेजरली जो सेक्शन है 5 सेक्शन है. फर्स्ट इज अर्जुन सोचता है कि रिनाउंसिएशन करो या काम करो. सेकंड इज निष्काम कर्म योग, विच इज अपने लिए नहीं, सब कुछ कोई फल हमारे लिए नहीं. थर्ड इज कर्म कांड टू कर्म योग, के कर्म कांड से कर्मयोग की तरफ कैसे जाएंगे. फोर्थ इज परफॉर्म निष्काम कर्म टू सेट करेक्ट एग्जांपल. फिफ्थ इज beware ऑफ लस्ट एंड एंगर. So we will welcome Mataji. Thank you for joining us. Mataji is an initiated devotee, and she has joined. She has recently shifted to India, and she is living nearby Ratnadeep somewhere in IVCC. She met Pranav Prabhuji, who facilitated this connection, and she is joining now. So, thank you, Mataji. Correct. So now Hindi is okay, Mataji? Yeah. Huh? You with you also, right? It's my son. Okay, very good. So we will start with chapter 3 sections, and currently we are in section 1 and 2. So section 1 and 2 में there are again 2 sections, 1 and 2, which is question of Arjuna. अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने पूछा कि मैं युद्ध करूं या मैं स्थिर प्रज्ञ बन जाऊं, क्योंकि अर्जुन को लगता है दोनों ही चीज कैसी हैं, अलग अलग है, ये सेम नहीं है. क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगता है, तो देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं. तो चैप्टर 3 से लेके 9 में, श्लोक 3 से लेके 9 में कृष्ण रिप्लाई करते हैं कि सिंस सोल इज एक्टिव बाय नेचर, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्क if one's heart is not yet clean is inferior to performing prescribed duties with detachment, right? So अगर आप prescribed duty detachment के साथ कर रहे हो ना, उससे inferior है renunciation. मतलब संन्यास नहीं लेना है. संन्यास का मीनिंग क्या होता है? Anybody can tell me what is sannyas means? हाँ, that is the translation. मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मतलब क्या है संन्यास का?
संसार की सेवा करते हुए भी भगवान की साधना करना। वो तो आप कर रहे हो। मतलब एक तरीके से आपने अपना गृहस्थ जीवन पूरा कर लिया है ओके। और उसके बाद भी आप सांसारिक दायित्वों को निभा रहे हो और भगवान की साधना गृहस्थ कर रहे जीवन कैसे पूरा होता है? अपनी वाइफ को छोड़ दो, अपने हस्बैंड को छोड़ दो, तो कैन बी से गृहस्थ जीवन पूरा हो गया? हाउ विल हो। यू? नहीं, छोड़ने की बात नहीं है। हाँ, बात यह है कि जो आपके नहीं ऊपर पूरा करने immediate- का, आप बोले ना पूरा कर लिए। मतलब जो मेरे ऊपर दायित्व है, जैसे मान लीजिए अभी मेरे को मेरे बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करना है, ठीक उनके है। अच्छे भविष्य का डन। साधन करना है, वो हो गया। उसके बाद जो है मुझे पता है कि जो मेरे इमीडिएट दायित्व हैं, जो सांसारिक दायित्व हैं, मैं उनको निभा चुका हूँ। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू अदर ब्रॉडली थिंग्स व्हिच इज गोइंग अभी मैं बियॉन्ड 95 ईयर्स का हो गया, मान लो, मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मेरी वाइफ भी जिंदा है, ठीक है, तो मैं फ्री हो गया कि नहीं? आप फ्री नहीं हुए हो। तो फिर तो जब तक मुझे वेट करना पड़ेगा कि या तो मैं जाऊँ, ये सब जाए तब। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है कि जो है सब लोग जाएं। मतलब यहाँ पे दायित्व तो निभाने का ना कोई एंड नहीं है प्रभु जी। हाँ। राइट, जैसे हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे ना, फिर भी शादी करनी होगी, फिर जब वो शादी कर देंगे तो उनके बच्चे होंगे, फिर उनको सपोर्ट करेंगे। अगर हम जिंदा रहे तो फिर उनकी टेंशन होगी कि इनके बच्चे कब पढ़ेंगे, कब बड़े होंगे, कब जाएंगे स्कूल, फिर उनकी शादी कैसे होगी। अगर तब तक भी जिंदा रहे के चांसेस कम है, तो फिर टेंशन ये होगी कि अब हमारा सब कुछ हो गया, हम अपना किसको क्या दें, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज नेवर एंडिंग। मेरा क्वेश्चन वही है ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये मेरे ऑफिस में एक लेवल होता है पार्टनर, शायद प्रभु जी को पता होगा, पार्टनर लेवल मींस व्हाट? पार्टनर इज लेवल 68। जो लेवल नहीं पता नो नो, आई एम टेलिंग यू। एंड उसमें पहुंचते हैं लोग जब लोग 30-40 साल स्पेंड कर लेते हैं इंडस्ट्री में। कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो छोड़ो, उसको अलग बात है। तो उस लेवल के बंदे से मैंने एक बार बात की थी, तो ही वाज टेलिंग मी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मनी का टेंशन नहीं है मुझे, मेरे बच्चों का भी नहीं है, वो दोनों विदेश में पढ़ते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। राइट, मुझे टेंशन इसका है कि अगर मेरी जॉब गई तो मैं करूँ क्या? I don't know. I don't know what to do with that. दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि वो बंदा दायित्व तो निभा चुका है या निभा रहा है? वही है, उसका दायित्व जो है उसने अपने आप को सीमित कर लिया है। ओके, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? संन्यास का मतलब क्या होता है? तो गिव अप ऑल वर्ल्डली थिंग्स। तो फिर जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे धर्म है जहाँ पे लोग मास्क लगाते हैं, बोलते नहीं हैं, और वो बहुत सारे ऑस्टेरिटी करते हैं, उनके बाल जो होते हैं ना वो नोच नोच के निकाले जाते हैं दीक्षा के टाइम पे। देखा है ना आपने? कुछ धर्म में होता है ना सर, जैन धर्म में सुना होगा ऐसे, कुछ कुछ ऑस्टेरिटीज बहुत हार्ड होती है। राइट, दे हैव गिवन अप। कैन वी से दे आर सन्यासी? ये बहुत टफ क्वेश्चन है प्रभु जी। इट्स नॉट दैट इजी। सन्यास का मतलब है क्या? Use everything in this world for service of Krishna. मन कर्म वचन से अगर हम लोग सब चीज भगवान की सेवा करें तो ठीक है, लेकिन हम भी तो करते हैं ना, मन से करते हैं, जब जन्माष्टमी में कब करते हैं, वचन से भी करते हैं, बोलते भी हैं माता जी प्रभु जी सब, और कर्म से तो करते ही हैं, दिखता ही है सबको। फिर कहाँ कमी है? Continue. कंटिन्यू करते हैं हम सब, ये सब लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रभु जी कंटिन्यू जाते हैं मंगल आरती। और आपको पता है अभी कालचक्र प्रभु जी आए थे, यू आर नॉट देयर इन दैट सेशन। ही वाज सेइंग, वो मैं आज रात को जा रहा हूँ, मुझे मुरमुरे नहीं मिले। तो पीछे से कोई बोला वो मुरमुरे श्याम प्रभु लाए थे। बोले मुझे नहीं पता कौन लाया था, वो जो डेली आते हैं सुबह में, मुझे उनसे मिलना है। एंड फिर बोला गया कि प्रभु जी आप कल सुबह रुक जाओ। बोले नहीं, सुबह तो मैं जा रहा हूँ, अभी कुछ करो। ये मैं बात बता रहा हूँ, वेडनेसडे नाइट 9:35 PM he was saying this. I was in that session. Unfortunately, I could only attend one session. That was mesmerizing. संन्यास का मतलब होता है सतन्यास। सतन्यास का मतलब होता है हमेशा भगवान के साथ। ये सब बातें भी सही जो आप लोगों ने बोली, दायित्व निभा लेते हैं, मनोवचन कर्म से करना चाहिए, कोई गलत नहीं है। बट भगवान के साथ होने का मतलब क्या है कि हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटी छोड़ दें? नहीं, हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन भगवान ये समझ के कि वर्ल्डली ड्यूटी भी भगवान की ही सेवा है, ऐसा सोच के करेंगे। राइट, वो होता है संन्यास। अपने कर्म फलों को छोड़ देना, उनसे अटैच नहीं होना, ये होता है संन्यास। मैंने बच्चों को एग्जाम दिला दिया, अब उसका कोई भी ग्रेड आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। जब तक वो एग्जाम देने के लिए नहीं गया था तब तक मैं पूरी दुनिया को एक कर दूंगा उसको सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन जब वो एग्जाम देने चला गया ना, इसके बाद व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस।
Even if he fails, I will accept that. Not thinking I have failed, not thinking he has failed, but thinking it could not fructify. We tried our best. सेम सिचुएशन सेम ऐसे ही हम भी कंपनीज में काम करते हैं ना, लेऑफ्स इसके बाद भी होते हैं, राइट? आपको जान के हैरानी होगी कई बार मैनेजमेंट ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि जो बंदा ज्यादा स्ट्रांग है ना, should be lay off that person also because he will get a job. He is strong himself. आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत स्ट्रांग है, एक बच्चा थोड़ा वीक है, तो आप किस पे ज्यादा मेहनत करोगे? जो स्ट्रांग है तो कर लेगा ना, ऐसा लगता है ना आपको? तो हमेशा आपके साथ अगर कोई डिफरेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर द वीक, मे बी यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन आल्सो. दैट्स व्हाई आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि भगवान ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि आप उसे झेल सकते झेल हो. सकते हैं। नामप्रेम प्रभु जी हमेशा बोलते हैं अगर 6th क्लास में हो तो ये 10th का सिलेबस नहीं आएगा, 6th का ही आएगा, लेकिन टेस्ट तो होगा. जिस लेवल पे हो उस पर टेस्ट तो होगा. टेस्ट रहे बिना भगवान के साथ रहना बहुत मुश्किल है. भगवान टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहेंगे. 24 घंटे में 24 घंटे आप सेवा करके देखो, 4 घंटे 4.5 घंटे के बाद तुरंत टेस्ट नया आएगा आपके पास. और जो नहीं करता टेस्ट तो उसके पास भी आते हैं, कोई फर्क नहीं. उसके पास मटेरियल टेस्ट आते हैं, हमारे पास स्पिरिचुअल टेस्ट आते हैं. दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? सो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोका. व्हाट डिड सो दिस वाज लास्ट क्लास श्लोका जहाँ पे अर्जुना वाज सेइंग, ओ जनार्दन, ओ केशव, व्हाई डू यू वांट मी टू एंगेज इन घैसली वॉरफेयर इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिव वर्क. अगर आपको लगता है कि इंटेलिजेंस फ्रूटिव वर्क से बेटर है, फ्रूटिव वर्क मतलब कर्मफल की इच्छा करना, तो फिर आप मुझे इस घैसली वॉरफेयर में क्यों धकेल रहे हो? ये वॉरफेयर घैसली कैसे हो गया, घोर कैसे हो गया? क्यों बोला अर्जुन ने कि घोर है? ये उसको अपने ही रिलेटिव्स को मारना है। हाँ, क्योंकि उसको अपने गुरु को मानना है, अपने पिता को मानना है, इसलिए उसके लिए घोर है, राइट? तो ये वो किसको बोल रहा है अर्जुन? श्री कृष्ण को बोल रहा है, राइट? और क्यों बोल रहा है? क्योंकि ही हैज बिलीव्ड कि ये कौन है, ये मेरे गुरु है. तो गुरु से अपने सारे क्वेश्चंस आप फ्रीली पूछ सकते हो, ये उसका एग्जाम्पल है. उस टाइम आप ये मत सोचो कि मुझे जज करेंगे, ये मुझे क्या करेंगे. अगर सही गुरु होगा तो आपको जज नहीं करेगा, आपसे सिंपैथी रख के उसका आंसर करेगा, जो आपके लिए सूट हो सकता है, नहीं हो सकता वो आप डिसाइड करो, लेकिन देगा जरूर. दैट इज व्हाट ही विल डू. So Arjuna, by asking the question, is giving an example that you should never stop asking questions. You should always ask questions. That is one habit you should never leave. अगर आप questions नहीं पूछ रहे हो, you are in danger. अगर आप questions पूछ रहे हो, you are safe. Right? So that is the important thing. So आज हम लोग आगे चलेंगे. That is the next slide, and that is the path of actions and knowledge. Right? So आज हम देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस बिटवीन वर्ल्डली ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल डिवोशन, प्यूरिफाइंग द हार्ट ऑफ ए एलिवेटेड कॉन्शियसनेस व्हिच इज बेस्ड ऑन Srila Prabhupada की जय. Okay, so before we start, some questions. Okay, and the first question comes like this. सबको स्क्रीन दिख रहा है? So पहला क्वेश्चन है कि why Arjuna, which life Krishna is favoring, life of contemplation or life of action? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबकी लाइफ में आता है आजकल. मतलब एक तरफ है कि अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्णा बोल रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ बन जाओ, एक तरफ बोल रहे हैं कि एक्शन करो, मारो, किल. एक है लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन. लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन क्या होता है? सोच विचार करो, मनन करो, स्थित प्रज्ञ बन जाओ. है, हम भी कई बार सोचते हैं ना, अभी बहुत सेवा हो गई, शांति से बैठूंगा, साधना पे फोकस करूंगा. हम करते कैसे साधना है वो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन सोचते हैं ना ऐसा, राइट? तो क्या है मतलब, कंटेम्पलेशन करें या एक्शन करें, क्या करना चाहिए? सोच विचार करके एक्शन. सोच विचार दोनों मिक्स कर दिया हमने. ये ना सबसे सेफ वाली लाइन होती है. गुरु बोल रहा है एक बार मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करा रहा था, तो मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि अगर कोई क्वेश्चन तुमको आता है तो कैसे आंसर करोगे? कहता सर बहुत आसान है, कर दूंगा. मैंने कहा नहीं आता तो कैसे करोगे? अगर नहीं आता तो फिर तो नहीं करूंगा. मैंने कहा नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा. कहता वो भी बात सही है. मैंने कहा कैसे करोगे? आप बताओ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे, आपको आंसर नहीं आता, कैसे करोगे? प्रभु जी देखिए, अगर मैं सोच विचार करके काम नहीं करूंगा तो फिर तो जो है, जो मेरे को सामने दिखाई देगा वो मैं करते चला जाऊंगा. अगर उस समय मेरे सामने गुरु नहीं है, अगर गुरु है तो उन्होंने कंटेम्पलेशन गुरु तो हमेशा होते हैं प्रभु जी. प्रभुपाद की बुक सबके साथ है. गुरु का भी ना दो तरह का होता है, एक वाणी एक बापू.
वाणी होता है कि उनकी बात क्या है, बापू होता है उनका पर्सनल एसोसिएशन। क्या हमें किसी का पर्सनल एसोसिएशन मिलता है? प्रभुपाद का मिलता है? महाराज का मिलता है? नहीं मिलता ना। तो हम क्या करते हैं? हम वाणी देखते हैं, क्योंकि उनकी वाणी है उसमें। तो मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, अच्छा चलो उसको थोड़ा चेंज करते हैं। टफ क्या है? जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो बताना, या जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है वो बताना? जो नहीं आता है वो बताना। वो टफ है। और कोई कौन सा टफ है? तो मैं तेरे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सब लोग तो इंटरव्यू देते ही हैं ना, सब लोग काम करते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू नहीं करते वो मान लो कस्टमर से बात कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टफ है? जो आंसर आपको आता है वो बताना, या जो आंसर नहीं आता है वो बताना? क्यों? जो आता है वो बता दो। नहीं, एक ही क्वेश्चन है प्रभु जी। एक्चुअली सही बात तो ये है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो क्वेश्चन आपको आता है ना, वो बताना ज्यादा टफ होता है, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मैस कर देते हैं। आप में से जो लोग इंटरव्यू देखते हैं वो जानते हो। मैंने आज तक लाइफ में 20 साल में जितने भी इंटरव्यू लिए ना, जहां मैंने क्वेश्चन पूछा और उसको आता था ना, तो उसने क्वेश्चन ही नहीं पूरा सुना, ही स्टार्टेड स्पीकिंग। सो व्हेन ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू हैव टू पॉज एंड थिंक। अगर आपको आंसर आता है, देन आर्टिकुलेट, थिंक अगेन एंड देन टेल। और अगर नहीं आता है तो बी ऑनेस्ट, नहीं आता है। ऐसा सिंपल आंसर। क्यों मैं सब करना चाहिए? स्टूडेंट पूछता है कि सर अगर मुझे थोड़ा थोड़ा आता है तो क्या करूं? होता है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, थर्ड ईयर में इंटरव्यू हो रहा है, अभी क्या करूं? क्या करना चाहिए उसको? मैं कहीं क्लास कहीं और चली गई, ठीक है, लेट्स फिनिश दिस। क्या करना चाहिए उसको? जितना आता है उतना बताओ, आगे का आप कैसे करेंगे वो बताओ। नहीं, लेकिन में ऑनेस्टी तो नहीं रही ना। जब लोग बताना शुरू करते हैं ना, तो अपना ऐड कर देते हैं। नहीं, मेरे को अगर 10 में से सिर्फ 3 चीजें पता है, मैं 3 चीजें बता दूंगा, और 7 कैसे करूंगा पूरी वो बताओ। सही तरीका ये है कि पहले आप साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऐड करो। देखो मुझे आता नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे थोड़ा कम आता है, शुड आई ट्राई और नॉट? व्हेन यू से दिस, द अदर पर्सन विल नो योर लेवल एंड ही विल नॉट नेगेट योर आंसर, ही विल गिव यू फुल मार्क्स ऑफ दैट। मैं इंटरव्यू टिप्स बता दिया फ्री में आपको। See, the point is this, even in भक्ति, but अपनी भगवत गीता क्लास में ऐसा नहीं है, आप कोई भी आंसर दोगे तो उसको करेक्ट करेंगे, उसमें आपको ये जरूरत बोलनी है प्रभु जी मुझे आता नहीं लेकिन मैं ट्राई करूंगा। नो, जितना आता है उतना बताओ, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं आता है। आपको नहीं आता है तभी तो आप आए हो। अगर आपको आता तो आप नहीं आते ना, आप भी क्लास दे सकते हो कहीं पे भी, राइट? सो क्वेश्चन पे आते हैं, लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन बेटर है कि लाइफ ऑफ एक्शन बेटर है? अगर लाइफ ऑफ एक्शन बेटर है। इस चीज को लेके जो भी हमने पॉइंट्स कवर करे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, तो उस हिसाब से तो लाइफ ऑफ एक्शन बताया जा रहा है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये सबको पता है कि वैराग्य के बिना हम कृष्णा को नहीं पा पाएंगे, है ना? सबको पता है ना, राइट? तो फिर अभी वैराग्य क्यों नहीं ले लेते? व्हाई नॉट टेक नाउ एंड प्रोसीड? क्लैरिटी नहीं है अभी। है ना क्लैरिटी? मतलब ये किताब रखी है, क्लैरिटी है, 2.5 साल हो गए हम बात करते नहीं हैं। नहीं, नॉट अस, मतलब अर्जुन राइट नाउ इज स्टिल हैविंग लॉट। नहीं, अर्जुन को नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमें पता है कि वैराग्य के बिना हमें भगवान नहीं मिलेंगे, है ना? हम सबको पता है, हमें ये भी पता है कि 4 आश्रम है, और ये भी पता है संन्यास के बिना भी नहीं मिलेंगे, चौथा वाला आश्रम है वो भी नहीं मिलेगा, राइट? संन्यास इज द ओनली गारंटी थिंग। तो हम मतलब क्यों नहीं ऐसी कोशिश करते? इनफैक्ट जब डीवाईएस शुरू होता है ना, हम बताते हैं ना हम सोल हैं, तो कुछ देर के बाद थॉट आता है कि सोल है तो कर क्या रहे हैं यहाँ पे? Why are we इतना मच मच क्यों कर रहे हैं? Why are we so much as a part in the life? आता है ना थॉट? नहीं आता कभी? कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो? सबको थॉट आया है ना ये, कि why are we struggling so much, right? तो फिर हम कर्म इतने सारे करें क्यों? हम में से everyone, if you stop working even today, अगर आज भी हम जॉब छोड़ देना, हम में से कोई भी मरते तब तक भूखा नहीं मरे, मैं गारंटी लेता हूँ। Everybody has earned so much, wherever you are, at least Grastha I'm talking about. Then why are we still doing it? That's the question, right? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एवरीवन स्टार्ट्स विद द वैराग्य। वैराग्य एक सीढ़ी है, वैराग्य की एंड नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम एक जगह पे जा रहे हैं, और जब हम अपने कर्म करेंगे ना, यही कर्म हमको प्योरीफाई करेंगे। बिना कर्म करे हम अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर सकते। देयर इज नो अदर वे।
आप अगर बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हो, आप बोले चलो आज मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सो जाता हूँ, इवन इन दैट यू आर डूइंग समथिंग बाय योर माइंड। तो आप मन से भी कुछ काम कर रहे हो, समथिंग और द अदर यू आर ऑलवेज डूइंग, राइट। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो और वैराग्य के चक्कर में भी मत पड़ो, ले नहीं सकते, दैट्स नॉट व्हाट इट इज, राइट, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड, सो आंसर क्या था पहले वाले क्वेश्चन का? Life of action. लाइफ ऑफ एक्शन इज बेटर। आप एक्शन करो, कर्म करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, और संडे संडे भगवत गीता क्लास में आओ, और जब टाइम मिले तो डेली थोड़ा भागवतम या भगवत गीता डेली, चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट सुनो या पढ़ो। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो अकेले करो, घर पे कोई दूसरा कर सकते हो उसके साथ करो, वट एवर यू कैन डू डू प्लीज। एटलीस्ट कुछ नहीं है तो भगवत गीता के 2 श्लोक पढ़ो, दैट्स मोर देन, राइट। सेकंड इज हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट our heart is impure? हाँ बोलिए। Guruji, if then Bhagwan, why did Bhagwan talk about the contemplation? The life of action is better. आएंगे भी आएंगे, भगवान इसके बारे में पूरा चैप्टर इसी पे है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि our heart is impure, हमारा मन impure है, समझ लीजिए। पहले वाले का आंसर जो वो मतलब एक्शन एज पर आवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। यस यस, मतलब एक्शन, लाइफ ऑफ एक्शन इज बेटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी तो हमेशा ही है, एक्शन तो मतलब पूरी किताब ही प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज पे है हमारे, राइट। हाउ डू यू अंडरस्टैंड आवर हार्ट इज impure, हमें कैसे पता कि हमारा मन साफ नहीं है? किसी को लगता है अगर उसका मन पूरा साफ है तो उसके लिए क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन उसके लिए है जो ये सोचता है कि हमारा हार्ट impure है। आपको कैसे पता चलेगा? Quality of thoughts. आप तो जज नहीं कर सकते ना, क्योंकि तो आप तो खुद थॉट्स हैं आपके। You are not focused in your chanting. पता चल जाता है। ठीक है, प्रभु जी कोई फोकस नहीं है चैंटिंग पे, आपको किसका इसका नाम गिनाऊं? किसी का भी नहीं है heart pure. हाँ, तो बस एक वही है मेजरमेंट है क्या? There are lots of things. This is one of the examples. नहीं, your heart is pure by chanting always, even if you are not proper, then also it becomes pure at that time at least. हम रेगुलर कैसे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं? Thoughts fine. देखो प्रभु जी, जब कोई दूसरा टेस्ट करता है ना तो दुख होता है, पता है क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलवेज ए फियर ऑफ बीइंग जज्ड, हमें लगता है कोई हमें जज कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को जज हमेशा कर सकते हैं, है ना। हम अपने आप को अगर कर्म फल से अटैच पाते हैं कि भाई उसका फल क्या आएगा, ओके, तो हम यही वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं अभी कि अगर हम कर्म फल से अटैच रहेंगे, तो हमारा हार्ट impure है। अगर सांसारिक दायित्व की बात करेंगे तो। मैं आरती कर रहा हूँ, मैंने आरती घुमाते घुमाते एक आरती भूल गया, ठीक है, या एक जगह ज्यादा घुमा दिया, तो क्या मेरा हार्ट impure हो गया? नहीं, फिर तो गड़बड़ हो गई ना। ये कर्म फल नहीं हुआ ना, बट ठीक मैं है? तो सोच रहा था मुझे 7 बार ही घुमानी थी, मैंने 7-8 बार घुमा दी। नहीं, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आप प्रभु के ध्यान में खोए हुए हैं तो आपने कर दिया। यहाँ पर आप प्रभु के ध्यान में खो गया, मैं किसी दिन मैं सो के नहीं उठा, मैंने आरती नहीं करी, तो वो चलेगा? प्रभु को ही देख रही थी सपने में। सपने में प्रभु आ रहे थे। ऐसा तो नामुमकिन है ना कि आप सोते हुए जो है या तो आप सपना ले रहे हैं। देखो प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन सिंपल है कि हम कैसे तय करें कि हमारा हार्ट impure है। आपका आंसर पहले वाला काफी हद तक सही था। अगर हमारी कोई भी डिजायर है अभी मन में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट impure है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की कोई भी डिजायर है, अगर सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन की कोई भी डिजायर है तो हमारा हार्ट impure है, लेकिन वो आप ही तय कर सकते हैं। Correct. मैंने ये फोटो यहाँ पे लगाई है जो पीछे लगी है भगवान जी की, ये मैं 2 रीजन से लगा सकता हूँ। एक तो इसलिए कि अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, लोग आएंगे तो कहेंगे वाह प्रभु जी की बढ़िया फोटो लगी थी, बड़ी हुई है। या मैं इसलिए भी लगा सकता हूँ कि वैष्णव आएंगे तो भगवान के दर्शन करेंगे। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगाई है या मैंने आपको दर्शन देने के लिए लगाई है। तो आप अपने आप को हमेशा जज कर सकते हो कि व्हाट एम आई डूइंग विथ व्हाट सेंस, राइट। दैट सेंस इज फॉर ए प्रॉपर सेंस और दैट सेंस इज फॉर ए सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन हो रहा है कि मैं क्या करूं, व्हाई एम आई डूइंग दिस, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे अंदर कभी भी कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन रह गया है सबके अंदर है, राइट, हो सकता है मेरे अंदर भी है, राइट, तो हम अभी इम्प्योर है। मगर इम्प्योर का मतलब ये नहीं कि हम सर्विस नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं इवन इफ यू आर इम्प्योर यू कैन स्टिल डू अ प्योर डिवोशनल सर्विस, क्योंकि डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज प्योर विथ व्हाटएवर हार्ट यू डू, दैट्स ऑलवेज प्योर। और अगर नहीं है तो कर देगी आपको धीरे धीरे, इसलिए डिवोशनल सर्विस शुड नेवर बी लेफ्ट। मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए अगर डीपीएस के बस तक जाता हूँ और मैं ये सोच के जाता हूँ कि ये कृष्णा के बच्चे हैं, आई हैव टू मेक देम अ डिवोटी वन डे, दैट गोइंग हियर फ्रॉम बाय लिफ्ट
and sending them in the bus is also a devotional service. There is no difference. Any and every activity that you do throughout the day, when you sleep also, वो भी एक devotional service है. क्योंकि आप रात में सोते हुए भगवान से प्रे कर रहे हो कि सुबह मैं टाइम पे उठूं, अपनी साधना कर पाऊं, अपनी सेवा कर पाऊं, अपनी occupational and prescribed duty कर पाऊं. If you pray that and you are sleeping, even that sleep is also purified. No problem. That's the way we have to look at it, right? So simple answer. अगर self sense gratification की इच्छा है, then we are impure. We can always see, right? What is the measure of a pure heart? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा heart pure हो गया? We can bring ourselves back to every action if we do, when we are doing it, if we can connect it back to. Yes. जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास. अगर उसको पता है कि उसका काम कृष्ण की सेवा करना है, we are the servant of Lord, and you can remember this line all the time, every time, then our heart is pure, right? Next question है कि कृष्ण is saying कि performing prescribed duty purifies the heart. How? अगर हम अपनी prescribed duty कर रहे हैं तो हमारा heart purify होगा. कैसे बोलोगे आप? How will you say? हमारे आचार्य ने कहा है, हमारे मतलब our guru has said that if you do what has been told to you, like following the ABC, the four regulative principles, chanting the prescribed round, ABCD, अगर वो कर रहे हैं हम लोग, and everything is being done, keeping him in center, then eventually I think that is the purification of heart is just a byproduct of what they are talking तो आपने अपने गुरु को ट्रस्ट कर लिया ना. कल नाम के प्रभु जी क्या बोल रहे थे? आपने ट्रस्ट किया, आप किसी दूसरे को भी कर सकते हो, लेकिन आप कैसे फील करोगे कि सही है स्टेटमेंट? Because हम तो अपने आप को see the only person whom you are competing with is yourself. मतलब कल आप जो थे, मतलब take an example of chanting. You know how you have chanted yesterday, because that is a doing. So called doing नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए तो अभी भी वो एक doing है. So you know how it was. You wrote it down. Thank you. ये वो gratitude note, and then today when I am doing it, so I always have a measuring ये कि it's not about judging yourself, but आपको ना भाव पता रहता है कि वो था कि नहीं. So you can always look back at your own self. मतलब you are telling कि आप कैसे find out करोगे कि आप साधना सही कर रहे थे कि नहीं? Not sadhana, like in anything, like for me, I'll take it as an example of anger. Okay? Like मुझे पहले बहुत गुस्सा आता. It was always in the tip of my nose. Obviously, over a period of time or whatever it is, now when I'm doing whatever I'm doing, now मुझे ऐसा लगता है कि the gap है ना gap, वो पहले जब वो जो छोटा gap था, the gap is still there, वो भी बड़ा हो गया है. तो आपको सोचने का टाइम मिल जाता है. हाँ, मतलब I can still okay, मतलब I can still say that there is a gap. मतलब I'm not saying it's gone, but I can be in that time and know that there is a gap. और वो the time is only different now. When बराबर है माता जी. This is the result you are saying. My question is that कि अगर आप अपनी prescribed duty कर रहे हो, वो आपको प्योरीफाई कैसे करेगा आपके हार्ट को? जो लोग भक्ति में नहीं है, भूल जाओ, जो भगवत गीता नहीं सुनते हैं, ठीक है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्या उनका हार्ट प्योरीफाई होता है? ये एक आपने सुना निष्काम कर्म. निष्काम कर्म योग का मतलब क्या होता है कि कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, फल विल लीव. और हमने सुना है निष्काम कर्म जो है वो प्योरीफाई करता है हार्ट को. अभी निष्काम कर्म से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है. करेक्ट है ना? मैं कर रहा हूँ, मेरा ड्यूटी है. एक जो पियोन है वो गेट पे बैठा है स्कूल के, वो पूरे दिन अपनी ड्यूटी करता है गेट पे धूप में बैठ के. उसको कुछ नहीं पता भगवत गीता वगैरह, लेकिन उसकी ड्यूटी है 9 से 5 की, वो वहां पे करता है. राइट? वो काम वो जो वो कर रहा है उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है. वो उसको वेरीफाई करेगा कि नहीं? क्वेश्चन ये है. करेगा. राइट? लेकिन डिपेंड करता है वो निष्काम कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर उसको पता है भाई मुझे पैसे मिले ना मिले, मेरी तो ड्यूटी ये बोली गई है, तो मुझे 9 से 5 यही सोचना है. मैं 5 बजे के बाद जाके बात करूंगा कि भाई मेरा सैलरी स्ट्रक्चर क्या है. राइट? अभी मेरी ड्यूटी फिलहाल यही ड्यूटी है मेरी, है ना? तो वो उसको प्योरीफाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना. कैसे करेगा? क्वेश्चन ये है. आपको आंसर पता है लेकिन प्रोसीजर नहीं पता. प्रोसीजर पूछ रहा हूँ. हाउ विल यू से कि करेगा? कैसे करेगा? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, पूरी दुनिया अपनी ड्यूटी कर रही है. मैं भी 9 से 5 ऑफिस जाता हूँ.
हाउ विल इट प्योरीफाई? मतलब आपको पता है भगवत गीता बोलती है, गुरु भी बोलते हैं, सब कोई बोलता है, लेकिन क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा क्या होता है बीच में जो ये प्योरीफाई हो जाता है? Because of dedication and concentration. डेडिकेशन, कंसंट्रेशन। आईआईटी की पढ़ाई करने वाला बच्चा भी लगा रहता है। अभी एग्जाम आप अनाउंस कर दो, आप सब पढ़ने लगोगे। आप तो छोड़ो, अभी बच्चों के ट्यूसडे एग्जाम होते हैं, वो पढ़ते हैं ना मंडे रात में, आता है सारा डेडिकेशन एक दिन पहले उनको। तो क्या उससे प्योरिफिकेशन आएगा? उतना टाइम वो मतलब क्या कहना चाहिए, अन्नत से दूर रहेगा, उसी में ही रहेगा। हाँ, उतना टाइम वो दूर रहेगा, दैट्स अ गुड थिंग। बट यहाँ पे वही लिखा है, परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी प्योरीफाइज द हार्ट। कैसे कैसे करता है? अगर मैं अपनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करूंगा, जैसे अभी मान लो कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अभी धूप निकली हुई है, अब आप गए वहां पे, अब आप खड़े रहे 2 घंटे और एक भी किताब नहीं गई, आप आ गए, पूरा पसीना भी निकल गया, सब तेल भी निकल गया, हो गया, अभी एक भी किताब गई भी नहीं, पेट्रोल भी 200 रुपए का लगा के आ गए, और कहीं टेबल लगाने के भी अपने 20 रुपए दिए, 100 रुपए दिए। क्या प्योरिफिकेशन हुआ आपका? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? पूरा दिन अनर्थ से दूर हो गया, आके फिर खा के सो जाएंगे। ओके, तो आपको लगता है कि अगर हम हमारे सारे टाइम अनाथ नहीं रहेंगे तो हम शायद बच जाएंगे? धीरे धीरे फिर वो कम होते होते आदत ही पूरी चेंज हो ओके, ठीक है, व्हाट वुड ट्राई और एनीबॉडी मुझे एल्स? एक और चीज दिख रहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में आंसर है कि कृष्णा बोल रहे प्रिस्क्राइब ड्यूटी प्यूरिफाइज द हार्ट। हाँ, आंसर वही पर है, कृष्णा बोल रहे थे ना। कृष्ण ने तो ये भी बोला है कि यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यते सर्वकल्प से भजते थे तो हम पापा ये पचंती आत्म कारण। वहां तक पहुंचे नहीं कभी। आ जाओ मात्री 3 क्लास के बाद, प्रसाद के अलावा कुछ भी खाया तो चोरी है, चोर है वो तो। मतलब आपको अगम पाप लगेगा, है ना, बोलते हैं ना कृष्ण। कृष्ण तो बहुत कुछ बोलते हैं, और उनकी बात हम पूरी मानेंगे ना तो फिर यहाँ क्लास में बैठने की जरूरत ही नहीं है। वी आर ऑल एलिवेटेड पीपल, राइट? रीजन ये है कि जब आप निष्काम कर्म कर रहे होते हो ना, तो एक तप होता है, और तप में प्यूरिफिकेशन होता ही है। तप का मतलब जानते हो क्या होता है? तप के 2-3 मीनिंग होते हैं। तप का मटेरियल मीनिंग होता है जलना, जैसे कहते हैं ना इसको तपाओ, राइट? इस बर्तन को तपेगा तो आग लगेगी, मतलब आग लगाते हैं उसमें तो उसमें गर्मी आती है। गर्मी मतलब तपता है वो। जब कुछ गर्म होती है तो फिर उसकी रियल क्वालिटीज आने लगती है। हमारे अंदर भी ऐसा होता है ना, जब हम घर में कोई डांटता है, घर में एंगर आता है, तो हम गर्म होते हैं अंदर से। फिर हमारी असली क्वालिटी आती है कि हम कितना टॉलरेंट हैं, या कितने वल्नरेबल हैं, या हम फाइट करते हैं, या फ्लाइट करते हैं, या सोचते हैं, या चुप हो जाते हैं, क्या करते हैं, हमारे आता है ना। जब तक आप किसी चीज को तपाओगे नहीं ना, उसकी क्वालिटीज आपके सामने नहीं आएंगी। पीतल को भी जलाओगे तब सोना बनेगा, ऐसा बोलते हैं ना, राइट? सो जो तप होता है ना, हर एक चीज जिसमें आपको आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये पता होके भी अगर आप वो काम कर रहे हो, दैट इज तप। और जब वो तप करते हो तो उसका जो भी रिजल्ट आता है वो प्यूरिफिकेशन होता है, दैट इज। वो प्यूरिफिकेशन हर्ट का है। मैंने ये नहीं कहा कि वो हर्ट प्यूरिफाई होगा तो भगवान दिख जाएंगे, सुबह दिखेंगे पीतांबर में खड़े हुए रात को, राइट? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग वो आपके हर्ट को प्यूरिफाई करेगा। अगर आपने एक क्लास में सेवा करी कि चलो आज मैं प्रसाद सर्व करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए प्रसाद बचे ना बचे, मैं सबको अच्छे से खिलाऊंगा, दैट इज ए तपा, बिकॉज यू हैव पुट योरसेल्फ जीरो। और जब आपने अपने आप को जीरो कर दिया ना, डन। लेकिन कहानी इसके आगे भी जाती है डिवोटीज के लिए। ये मैं नॉन डिवोटी की बात कर रहा था, डिवोटीज के लिए जाती है कि आपने सोचा कि मैं सर्व करूंगा, आपने प्रसाद बनाया भी और सर्व भी किया, आपने अपने लिए बचाया भी नहीं, सोचा भी नहीं। इसके बाद कोई जाके बोलता है माता जी नमक थोड़ी ज्यादा नहीं था सब्जी में, हाउ विल यू फील? अभी प्यूरिफिकेशन है कि नहीं पता चलेगा। बनाया, खिलाया, अभी नमक भी कम लग रहा है। द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज दैट कि ये जो टेस्ट है ना, एक ही चीज के इतने डीपर टेस्ट हो सकते हैं ना कि हम कभी बाहर नहीं आएंगे। एक बार हिज होलीनेस दिल्ली में महाराज है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके पास एक ब्रह्मचारी है, and he was thinking I'm doing chanting from last 10 years and I'm amazing, and he went with a humble heart. Maharaj, I'm doing my chanting and I have reached to a level कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहले chanting करता हूँ, और मैं जो है मतलब मैं प्रसाद भी नहीं लेता चैंटिंग के पहले। होता है फैनेटिज्म आ जाता है, मुझे लगता है मुझे भी आ गया होगा, आई डोंट नो, राइट? मैं प्रसाद भी नहीं लेता महाराज, मैं बिल्कुल चैंटिंग करके ही कुछ करता हूँ, 16 माला। महाराज ने कहा प्रसाद नहीं लेते, किसी से बात भी नहीं करते,
नहीं कभी भी बात हो जाती है तो बोलते क्यों हो? बोलना भी नहीं चाहिए, नॉट स्पीक ऑल्सो। आप बातें क्यों करते हो? तो हम, क्योंकि उनके मन में कुछ था, हमारा एक मिनट में पकड़ लिया और उनको डाउन कर दिया। बिकॉज गुरु नोज व्हेन टू व्हाट इज द राइट थिंग फॉर द पर्सन। यू हैव रीच्ड टू अ लेवल, बट नॉट व्हेन यू हैव रीच्ड टू हाईएस्ट लेवल, क्योंकि जो आप जैसे ही सोचा ना कि आई हैव रीच्ड अ लेवल, एक्चुअली आप 2 लेवल नीचे चले गए। और फिर वहां पे आपको दिखाया जाएगा आईना, देखो आप 2 लेवल नीचे ही हो। उन्होंने कहा बात भी क्यों करते हो, उनके पहले सिर्फ चैंटिंग किया करो। यू शुड नॉट इवन टॉक विदाउट टेकिंग लॉर्ड्स नेम। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, but for that person that was the instruction, because Maharaj thought it is important for him to bring his pride down. कोई प्राइड किसी से कंपैरिजन में नहीं था, वो प्राइड अपने लिए था कि आई हैव बिकम अ डिवोटी, दैट वाज द थिंग, राइट। तो जब हम तपा करते हैं ना किसी भी चीज के लिए, तो हमारा हार्ट प्योरीफाई होता है और उस तप का रिजल्ट भी आता है। एक बच्चा जो रात रात भर बैठ के आईआईटी की तैयारी कर रहा है पिछले 2 साल से, और जब वो आईआईटी निकालेगा ना तो उसको रिजल्ट मिल गया। किस चीज का मिला? उसके तप का। उसका तप क्या था उसमें? नहीं मैं खेलने नहीं जाऊंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं कम सोऊंगा, मैं सारा टाइम बचाऊंगा और मैं पढ़ूंगा। तो व्हाट इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू एलिमिनेट हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर ए हायर कॉज, दैट इज तपा। छोटी चीज को भूल के बड़ी चीज के लिए मेहनत करना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या तप में क्या होती है? तप का रिजल्ट जल्दी नहीं आता। आपको खाना खाना है, भूख लग रही है, तो आप जल्दी से खाना बनाओ, 1 घंटे में बना के खा सकते हो, है ना। आपको अगर दही खाना है, दूध जमा दो, 12 घंटे बाद मिल जाएगा, राइट। किसी का बच्चा भी होता है तो 9 महीने में आ जाता है। लेकिन हो सकता है तप का रिजल्ट कई सालों बाद आए, लेकिन तप का रिजल्ट आता जरूर है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव। सो तप, यज्ञ, दान और तप, भगवत गीता क्लियरली बोलती है 16 चैप्टर में एक जगह पे कि कोई सन्यासी भी ये 3 चीजें कभी नहीं छोड़ सकता, यज्ञ, दान और तप। यू शुड नेवर एवर लीव दिस 3 थिंग्स इन लाइफ। हम लोग को भी कभी भी लगता है ना कि हम लोग डिवोटीज हैं, हम इतनी सारी सर्विस कर देते हैं, तो हमें दान करने की क्या जरूरत है? वी इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम। नहीं, आपको दान भी करना है, समय का भी और पैसे का भी, दैट्स योर ड्यूटी। यज्ञ भी करना है, जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो ना, दिस ज्ञान यज्ञ, यू आर लिसनिंग द नॉलेज, राइट। तप भी करना है, आप ऑलरेडी तप कर रहे हो। संडे मॉर्निंग आप कहीं घूमने जा सकते थे, सो सकते थे 2 घंटे एक्स्ट्रा, लेकिन आप इधर आ गए क्लास सुनने के लिए, दैट इज तप, वन काइंड ऑफ तप, राइट। यज्ञ, दान और तप कभी भी मरते दम तक नहीं छोड़ना है, दैट शुड ऑलवेज बी देयर। दिस इज फॉर एवरीबडी, इवन जो महाराज हैं, जो सन्यासी हैं, वो भी ये चीजें करते हैं, ठीक है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। सो जब हम तप करेंगे ना तो ये होगा। और निष्काम कर्मयोग कोई भक्ति नहीं है, कोई भक्ति नहीं है निष्काम कर्मयोग, बट हम उससे जोड़ सकते हैं इसको, राइट। एक बच्चा भी जब रोता है और माँ रात को 2 बजे भी डायपर चेंज करती है, वहां भी भक्ति नहीं हो रही होती है। वो ये नहीं सोचती कि इसका मैं डायपर चेंज कर रही हूँ तो बुढ़ापे में मेरे को ये खाना खिलाएगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। वो उसका लव है जो कर रही है, दैट इज निष्काम कर्मयोग। बट वहां भक्ति वक्ति नहीं है, बट भक्ति पे पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से अटैच्ड है और ड्यूटी पूरी कर रही है विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। और जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तब तक हम भक्ति में एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकते, एक कदम, नॉट इवन 1 स्टेप। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक आगे कुछ नहीं होगा, राइट। एक बार मैं अपने ये जो टेम्पल है ना योगा नरसिम्हा का, यहीं पे था, अकेला ही था मैं, एक और प्रभु जी थे। सो ही वाज जस्ट क्लीनिंग द ऑल्टर। मैं कुछ काम से गया था ऑफिस में, एक तो दर्शन एंड कमिंग गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि एक तुलसी गिर गई, उनसे कुछ तुलसी नीचे गिर गई, विच वॉज नॉट ऑफर्ड। तो उन्होंने ऑफर किया और ही वॉज अबाउट टू कीप इट देयर कि वो ऑफर हो जाएगी। तो मैंने उनसे पूछ लिया ऐसे, प्रभु जी नीचे गिर गई थी, आर यू ओके? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने उठा के रखी है। बोले नहीं प्रभु जी कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे भी गिर गई थी, इट्स ओके। बिकॉज वो जो तुलसी है ना, शायद वो पत्ती भी सोचेगी कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, तो आई विल नॉट लीव दैट, मिस दैट तुलसी, मिस दैट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉर्ड नरसिम्हा टेम्पल। दैट वाज द थिंकिंग। इसमें सही गलत कुछ नहीं है, बट ही हैड दैट थिंकिंग, सो ऑल इज प्योर, राइट। सो तपा जो होता है ना, हमको प्योरीफाई करता है, दैट इज द Okay. Question. Yeah. When it is heart, so only 5 senses or one buddhi enter also? Eight.
And we say our heart is pure. So it Our when we say our heart is pure, आप ये सारे सेंसेस छोड़ दो, आप सिर्फ ये सोचो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि नहीं। सेंस में सिर्फ 5 नहीं होते, 8 होते हैं। मन भी तो है ना, मेरा मन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये मन का सेटिस्फेक्शन मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन ही हो गया ना, राइट। और आपको मालूम है जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है ना 8 में, वो मन का ही सेटिस्फेक्शन होता है। हमारा मान, हमारा अपमान, हमारा सम्मान, ये सब मन में ही तो रहता है। राइट। हमें कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ा था मैंने, बहुत अच्छा वाला। आप लोग जानते हो चर्म रोग का मतलब क्या होता है? स्किन डिसीज, है ना, ऐसे ही आता है ना चर्म रोग का मतलब। तो महाराज कहते हैं कि जो ये मान सम्मान की अभिलाषा है ना, ये एक चर्म रोग है, हमें इससे मुक्त होना है। मान सम्मान की आशा चर्म रोग है, हमें इससे मुक्त होना है। अब सोचो अगर कोई आपकी बेइज्जती कर दे और आपको ये लाइन याद आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसे चेंज होगा? शांत हो जाएगा, लेकिन आप ठीक है अगली बार सोचोगे कि ऐसी हरकत ना हो कि फिर से ये चीज रिपीट हो, लेकिन आप रिवेंज के मोड में नहीं जाओगे। नहीं, इसने मेरा अपमान किया तो मैं इसका अपमान करूंगा। कल हम लोग प्रसाद दे रहे थे, अवधेश प्रभु जी बगल में बैठे थे, तो जबरदस्ती में उन्होंने मुझे एक समोसा खिला दिया। मुझे मेरा पेट बिल्कुल फुल था। मैंने कहा प्रभु जी को दो पूरी और दो। कहते क्यों? मैंने कहा प्रभु जी खून का बदला खून, पूरी का बदला पूरी। He was just joking, you both were joking, but jokes aside, what I am saying is that महाराज ने जो लाइन बोली ना, इंस्ट्रक्शन, वन लाइन इंस्ट्रक्शन, that was amazing, कि मान सम्मान की अभिलाषा एक चर्म रोग है और हमें इस चर्म रोग से मुक्त होना है। राइट। हम लोग शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं ना, आप में से जो लोग भी पढ़ते हो, चैंटिंग के पहले श्लोक के पहले राउंड के पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। उससे आपका ना बहुत बहुत चैंटिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब मैंने खुद फील किया है। एक बार बस उसे पढ़ो, उसमें थर्ड आता है ना, त्रनादपि सुनिचिना तरोरपि सहिष्णुना अमान नीना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। जब तक आप मान सम्मान की अभिलाषा से नहीं निकलोगे तब तक आप सदाहरि कीर्तनीय सदाहरि कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आपको उससे निकल के ही ये करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें त्रनादपि सुनिचिना में तृण क्या होता है, किसी को मालूम है? घास। घास की क्या क्वालिटी होती है? It bends when you step on it. It bends when you step on them. And then it comes back again. That comes back. अगर घास पे पैर रखोगे तो दब जाती है, फिर पैर हटाओगे तो उड़ जाती है। उसको कोई मतलब कोई मान सम्मान नहीं है। राइट। तो वो यही बोल रहे हैं कि घास की तरह त्रनादपि सुनिचेना एंड तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि मतलब पेड़ की तरह सहनशील होना। पेड़ सहनशील क्यों होता है? सर्दी गर्मी वर्षा खड़े रहते हैं। सब में खड़ा रहता है। राइट। फ्रिज भी तो खड़ा रहता है माता जी। देता भी परोपकार भी। हाँ, वो भी ठंडक देता है। ये भी बहुत उसको जीवन, हमारा फ्रिज भी परोपकार कर रहा है। उसके जीवन के लिए नहीं माता जी, जो आप बोल रहे हो गलत नहीं बोल रहे। मैं सिर्फ काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप फ्रिज से पेड़ पे आ पाओ। डिफरेंस कहाँ है ये बताओ ना। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। उसको भी हम पानी देते हैं, नहीं तो मर जाएगा वो। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने यही क्यों बोला कि तरोरपि सहिष्णुना, ये क्यों नहीं बोला फ्रिजोपि सहिष्णुना? सोचो, बहुत डीप है। यही क्यों बोला तरोरपि सहिष्णुना? लाइफ उसमें देने वाले को भी और नहीं देने वालों को भी वो देखता है। फ्रिज को धूप में हाँ। रखेंगे तो खराब खत्म। वो तो सर्दी धूप बारिश में खड़ा है पेड़। नहीं, the tree doesn't discriminate, and you know the tree also has life. So Tree has life, that is one thing, and maybe the quality is that it doesn't discriminate. it doesn't discriminate, and वो अपना करा हुआ काम खुद नहीं रखता। मतलब जब फल बना है वो दूसरे फ्रिज में आप केक रखोगे, केक निकालोगे तो खाएगा नहीं, उसने वो अपना आपका फल आपको दे देगा। अपने- नहीं, आप सही जा रहे हो। सोचो, ये बहुत सोच भाई, यही तो कंपैरिजन है जो आप समझोगे कि डेड मैटर और लिविंग फील्ड में क्या डिफरेंस है। फ्रिज में हमने जो रखा है वही हमें मिलेगा। पेड़ में हमने कुछ नहीं किया, फिर भी वो ज्यादा देगा। उसको हमने कुछ नहीं दिया, वो फिर भी दे रहा है। ठीक है, ओके। तो आप ओवन में रखो ना, कच्चा चीज पक्का निकलेगा। पर कच्चा भी रखा है। मेरा पॉइंट डिफरेंट है माता जी। मेरा पॉइंट ये है कि तरोरपि सहिष्णुना का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप कुछ दो या ना दो,
वो हमेशा आपको देती है, और अगर आप उसे काट भी दोगे तो भी आपको देगी। जब उसका फल पक जाता है वो भी अपने आप से निकाल के वो आपको देती है, वो खुद नहीं रखती अपने लिए। यानी यानी पेड़ करता है, और तो और ये तो छोड़ो, पेड़ ये भी करता है कि अगर आप मुझे मार दोगे तो भी मैं आपको जिंदा रहने का ऑप्शन दूंगा। कैसे? क्योंकि वो फल देगा, उस फल में एक बीज होगा और बीज से फिर एक पेड़ बनेगा। राइट? हम ऐसा नहीं है ना, हम क्या सोचते हैं कि जो हमें देगा हम उसको देंगे, जो हमें नहीं देगा हम उसको नहीं देंगे। तो प्रभुपाद, तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ की तरह सहनशील बनो। उसको कोई बोल दे, उसको कोई पानी डाल दे, कोई पेशाब भी कर जाता है तो पेड़ कुछ नहीं बोलता, वो खड़ा रहता है वहां पे। आंधी आती है, तूफान आता है, आपको बचाता है, आपको छाया देता है, और तो और आपको पत्तियां देता है, फिर आपको फल भी देता है। और अगर आप उसके फल तोड़ के खा भी लो तो वो भी कुछ नहीं कहता। अगर हमारे फल तोड़ के कोई खा लेगा तो निष्काम करके वो साइड में रख देंगे हम लोग। दैट इज द डिफरेंस। उस श्लोक में ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला है। अकेले उस श्लोक पे महाराज ने 6 घंटे लगातार क्लास ली एक बार, 6 आवर्स लगातार, रिकॉर्डेड है। त्रिनादपि सुनिचेना, राइट? तो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। यानी अगर आप मान सम्मान को सिर्फ 2 घंटे के लिए जब चैंटिंग कर रहे हो साइड में रख के, तरोरपि सहिष्णुना, अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा सहनशील मान के, भले ही ना हो, थियोरिटिकली मान के, अमानवीय ना मान देना, तीसरी कंडीशन, मान और सम्मान को साइड में रख के, देन ओनली कीर्तनीय सदा हरि, तभी आप सिर्फ भगवान का नाम ले सकते हो। अदरवाइज जो भी आप कर रहे हो इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैंने एक श्लोक बोला है आपको अभी, ऐसे आप 8 श्लोक डेली पढ़ोगे ना, सिर्फ 140 सेकंड लगता है पढ़ने में, जब आपको याद हो जाएंगे तो। लेकिन वो 140 सेकंड में 8 श्लोक में अगर एक वर्ष भी आपके दिमाग में रहा तो कम से कम 2 राउंड आपके अच्छे हो जाएंगे। 16 का गारंटी तो मुझे नहीं पता, बट आपके 2 राउंड अच्छे हो जाएंगे। दैट विल बी देयर, दैट इज गारंटीड, राइट? सो अगर आप लोग नहीं करते हो तो प्लीज इंश्योर कि आप शिष्टाष्टकम पढ़िए और 10 अपराध पढ़िए, ठीक है? ओके, कमिंग बैक टू श्लोका। सो जो कंफ्यूजन है अर्जुन का, इट इज देयर, एंड देन लेट्स गो टू वर्स 3। आवर क्लास स्टार्ट्स नाउ। ओके, श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ। सब लोग बोलेंगे, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। प्रभु जी। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विधा, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। कर्म योगेन योगिनां। Any Mataji's? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा, प्रोक्ता मया नघ, पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। कर्म योगेन योगिनां। Okay, thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Shri Bhagavan Vacha, Supreme Personality of Godhead said, Loke, in the word Asmin, this Dvividha, 2 kinds of Nishtha, faith. Nishtha matlab faith. Pura, formally Prokta said, Pura Prokta means कहा गया, Maya, by me. Anaga, O sinful one,
ज्ञान योगेन by the linking process of knowledge, Sankhya नाम of the empiric philosophers, कर्म योगेन by the linking process of devotion, yogi नाम of the devotees. I think I have not updated the address to Manish Prabhu. You know ACC only? Okay. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are two kinds of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and other by devotional service. Right? हिंदी की भगवत गीता है किसी के पास? Can you read translation? श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञानियों द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। कुछ लोग ज्ञान योग से समझते हैं, कुछ लोग भक्ति योग से। ठीक है ना? कर्म ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। अभी हम डिफरेंस देखेंगे कहाँ पे है। ठीक है? सो यहाँ पे एक जो पहला वर्ड है वो बोलता है लोके इसमें द्विविधा। राइट? सबसे पहले क्या था? श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान का मतलब क्या होता है? श्री के भगवान। श्री कौन है? राधा जी। राइट? राधा लक्ष्मी जी विष्णु के हिसाब से। राइट? तो श्री के भगवान ने कहा। राइट? सो क्या बोला? लोके इसमें द्विविधा निष्ठा। सो एक्चुअली अगर आप पिछले चैप्टर के 2.38 को देखोगे, कैन समबडी रीड 2.38 जो लास्ट उसमें बोला था, उसे भगवान ने बोला है कि युद्ध करो, प्लीज डू फाइट। क्या है? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापरो वाशसि। ये बाहर लगा हुआ है, आप लोग जब अंदर आए हो तो पोस्टर देखा होगा। राइट? तो उसमें भगवान क्या कहते हैं? लास्ट लाइन क्या है उसकी? ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पापम वाशसि। अगर तुम युद्ध करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। देयर इज एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? कि फाइट करो। राइट? तो अर्जुन को बोला कि युद्ध करो, और उसके पहले 0 से श्लोक नंबर 10 से लेकर 30 तक क्या बोला अर्जुन को? सांख्य योग, आत्मा क्या है, साइज क्या होता है, कहाँ रहती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है, जो धीर व्यक्ति होता है उसको दुख नहीं करना चाहिए, पूरी कहानी सुनाई। और अभी क्या बोल रहे हैं? युद्ध करो। तो बेचारा वो कंफ्यूज हो गया कि सांख्य योग क्या है। सांख्य योग इज बेसिकली एनालिटिकल स्टडी। सांख्य योग का मतलब होता है वो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हो कौन। आप एक सोल हो। रागनी येलो बॉटल। सांख्य योग बताता है कि आप सोल हो। एंड कर्म योग क्या बोलता है? गो टू ऑफिस एंड डू योर वर्क। राइट? अर्जुन का ऑफिस क्या था? युद्ध भूमि। सो गो एंड काम क्या था? फाइट करो। युद्ध भूमि में जाएंगे तो डीजे थोड़ी करेंगे, वहां पे जाके फाइट करेंगे। राइट? सो डू यू गो टू ऑफिस एंड फाइट। राइट? तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये अलग अलग दिख रही हैं। यस और नो? राइट? लेकिन क्या ये अलग अलग चीजें हैं? आर दे डिफरेंट थिंग्स? लोके इसमें द्विविधा निष्ठा। क्या ये अलग अलग है या एक ही है? कौन बता सकता है? सोचो। आर दे सेम, आर दे डिफरेंट? क्वेश्चन है कि एक सांख्य योग है जिसमें हम बताते हैं कि सोल क्या है। राइट? और एक है कि कर्म योग, गो टू ऑफिस एंड डू योर ड्यूटी। तो अभी ये सांख्य योग और कर्म योग एक ही है या अलग अलग है? अलग ही लग रहा है। ओके, एनीबॉडी एल्स? One is analyzing, One is analyzing, another? analyzing who we are, what is soul. हाँ। मतलब बेसिकली वो कट तोड़ के अच्छे से डिटेल में बता रहा है आपको, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा है। अर्जुन क्या करे? सोल को सोच के बैठ जाए या काम करे? उसको दोनों ही भगवान ने दोनों का ज्ञान दिया है। कंफ्यूजन तो वही है ना, सारे चैप्टर ही वहां से शुरू हुआ है। तो ये अलग है कि एक ही है? भगवान क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? एक तरफ अपने बच्चों को बोला सुबह उठ जाओ और जाके एक्सरसाइज किया करो। अब उसके स्कूल का टाइम होगा तो एक्सरसाइज करेगा, स्कूल जाए।
एक्सरसाइज तो सुबह उठ के करनी चाहिए, और बेचारा उठ तो गया सुबह, अभी क्या करवाना है उसको, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं एक्सरसाइज करूँ कि मैं स्कूल में। अब आप बोलोगे नहीं दौड़ते दौड़ते स्कूल जाओ, इस बस नहीं आएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी, स्कूल पे चले जाओ। मे बी विल से समथिंग लाइक दिस। ओके, जोक्स अपार्ट, सो क्या मतलब है, अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। ओके, तो फिर अर्जुन क्या करे? क्वेश्चन तो गलत नहीं हुआ, फिर अर्जुन का क्वेश्चन वैलिड हो गया। क्वेश्चन तो सारे वाले To use the knowledge and then apply. हाँ, सो ये दोनों अलग जरूर हैं, बट वो एक ही सीढ़ी का पार्ट है। मतलब अब कर्म योग करते करते सांख्य योग में समझेगा आपको कि यार मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं हूँ सोल। सो दे आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेम लैडर। अभी लैडर आएंगी, अभी अगर बहुत घुसेंगे इसके अंदर तो लैडर भी मिलेगी आपको, क्या क्या लैडर होती है, ज्ञान योग, ये योग, वो योग, सब दिखेगा आपको, राइट। सो लोके इसमें द्विवेदन निष्ठा, देयर आर टू वेज टू रीच निष्ठा, है ना। अभी निष्ठा का मतलब क्या होता है? लेट देम पास। सो ये जो हमने देखा कि एक सांख्य योग है, कर्म योग है, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन ये अलग अलग, ये एक ही लेटर के दो पार्ट हैं, हाँ? तो इसमें क्या बोल रहे हैं, लोके इसमें द्विविधा निष्ठा। तो द्विविधा निष्ठा, निष्ठा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज निष्ठा मीन्स? फेथ अलग होता है माता जी, विश्वास। वो फेथ ही होता है। निष्ठा मतलब मैं बिना किसी शक के पूरा विश्वास रख रहा हूँ। अंधविश्वास होता है, मैंने टेस्ट नहीं किया, मान लिया आपकी बात, गलत नहीं बोलना, अंधविश्वास ही होते हैं ना, अदरवाइज ब्लाइंड फोल्ड क्या होता है? मैंने कुछ सुना ही नहीं, बस इन्होंने बोला मैंने मान लेकिन लिया। हम यहाँ पर भगवान के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ना कि जो है भगवान पे अंधविश्वास कर लेना चाहिए। नहीं, अंधविश्वास नहीं, क्योंकि भगवान यहाँ पे गुरु भी है। ओके, ठीक है, मतलब आप मान रहे हो, मैं वो सब नहीं पूछ रहा हूँ, निष्ठा का मतलब क्या होता है? फॉरगेट अबाउट भगवान एवरीथिंग, निष्ठा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा। श्रद्धा अलग है, श्रद्धा इज फेथ। अभी किसी एक आदमी ने एक धर्म में था, दूसरे धर्म में चला गया, उसका फेथ चेंज हो गया, फेथ चेंज होता है ना, हमारा फेथ भी चेंज होता है ना। लाइक निष्ठा का एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे आपने मतलब एक निष्ठा ली है, मतलब यू वांट मैं मतलब आज के दिन लाइक एकादशी फॉर एग्जांपल, वी टेक अ निष्ठा दैट वी विल नॉट ईट और ड्रिंक वाटर, तो वो तो संकल्प हो गया। so निष्ठा इज नॉट डिटर्मिनेशन। हाँ, निष्ठा इज डिटर्मिनेशन, बट संकल्प इज डिफरेंट। ओके, संकल्प इज योर vow, wow, yeah, a promise to yourself. right, and the vow will happen when you are determined, Correct. both are different, ठीक है। चलो, तो निष्ठा का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, स्टीडीनेस, नॉट सिर्फ फेथ। फेथ डिफरेंट हो सकता है, बट जो निष्ठा होती है ना, वो फेथ से ऊपर होती है। ओके, फेथ का मतलब श्रद्धा, यू कैन हैव फेथ ऑन सम लॉर्ड, ऑन लॉर्ड, राइट। सो एक्चुअली जो मटेरियल डिजायर होती है ना, दे एग्जिस्ट ऑन द प्लेन ऑफ निष्ठा, राइट। और एक बार निष्ठा पे आ गए ना, फिर लोगों को फॉल डाउन करना जल्दी पॉसिबल नहीं होता। आपको पता है ना 9 स्टेजेस ऑफ कौन कौन सी हैं? भक्ति कौन सी है, किसी को मालूम है? अधो श्रद्धा, देन साधु संग, देन भजन क्रिया, देन अनर्थ निवृत्ति, देन निष्ठा, देन रुचि, देन आसक्ति, देन भाव, एंड देन प्रेम। तो निष्ठा कहाँ आती है? अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है। तो जब हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, जो कि 9 स्टेज में सबसे टफ जॉब होता है, तब आपको निष्ठा आती है, तब आपको डिटर्मिनेशन आता है। अनर्थ निवृत्ति मतलब अपने सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो गए, जीरो हो गए, अन्य अभिलाषा शून्य, और भी अभिलाषा नहीं है, राइट। सो जो निष्ठा होती है ना, भगवान क्या बोल रहे हैं, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, आगे बोल रहे हैं पूरा प्रोक्ता मया नघा। सो निष्ठा पे पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सांख्य योग, एक होता है कर्म योग। देयर आर 2 ways to reach निष्ठा, राइट। सांख्य योग क्या होता है? सांख्य योग होता है एनालिटिकल स्टडी, राइट, जो हम सेकंड चैप्टर में बता रहे थे कि आप सोल हो, डिफरेंस क्या होता है जड़ और चेतन के बीच में, जो कपिला ने बोली। 2 तरह के कपिला होते हैं, एथिस्टिक एंड नॉन एथिस्टिक कपिला, राइट, कपिल मुनि, राइट। सो जो एनालिटिकल स्टडी है ना, वो सांख्य योग कहलाता है, जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि सोल क्या है। और कर्म योग क्या है?
कि अंडरस्टैंड दिस एज योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। जैसे गॉड और स्क्रिप्चर, भगवान और स्क्रिप्चर्स बताते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कर्म होते हैं। तो एक कर्म योग होता है, एक ज्ञान योग होता है, सॉरी एक सांख्य योग होता है और एक कर्म योग होता है। और ये दो तरीके होते हैं निष्ठा पे पहुंचने के, राइट? क्लियर? सो जो जो सीकर्स होते हैं ना, वो दो क्लास होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीकर्स। सो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि ओ sinless Arjuna, I have already explained that there are two classes of men who try to realize the self. Some are inclined it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. So जो empirical philosophical speculation है वो क्या है? That is something like you understand सांख्य योग, and devotional service को उन्होंने कर्मयोग से मिला के बोला है। ठीक है? So ये दोनों अलग अलग नहीं है, they are the part of the same ladder. राइट? ये दोनों ही एक ही सीढ़ी के दो अलग अलग पाए हैं। ओके, क्लियर? सो व्हाट इज कर्म एंड ज्ञान स्टेज? व्हाट इज ज्ञान स्टेज? व्हाट इज कर्म स्टेज? अभी अगर आप डायग्राम को देखोगे, सबको दिख रहा होगा, तो इसमें कर्म योग और ज्ञान योग में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस है? Of course, karma is first because it's help in purification, right? And then ज्ञान stage क्या है? Contemplation. So ज्ञान stage में आप तक पहुंचते हो when you are sufficiently purified. जब आपका दिल पूरा साफ हो चुका होता है, तब आप ज्ञान योग के स्टेज पे पहुंचते हो। और वो कैसे पहुंचोगे? कर्मयोग करके पहुंचोगे। मतलब you cannot leave your duties, your prescribed duty. अगर आप अपनी prescribed duty सही से कर रहे हो, then you will get that knowledge and you will reach at the stage of ज्ञान योग, and then you will reach to the next stage, right? तो क्या दोनों प्रोसेस अलग हैं? नहीं, they are the, yes they are, but they are leading you to the one path. Yes, प्रभु जी। प्रभु जी, we are at कर्मयोग. You are at कर्मयोग। Any example from हम कर्मयोग पे भी नहीं है प्रभु जी, हम अभी कर्मी हैं। step 0. स्टेप 0 नहीं, -1 है। प्रभु जी, अभी भी ना एक चीज नहीं समझ आ रही है मेरे को प्रभु जी, कि ज्ञान योग जो है, जो हम कंटेम्पलेशन की बात कर रहे हैं, वो कर्म योग से ऊपर कैसे है? अगर मैं काम करता हूँ, मेरे सामने दो रास्ते हैं, तो मेरे को उनको कंटेम्पलेट करना पड़ेगा। मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ और कौन सा रास्ता मेरे को जल्दी पहुंचाएगा, या मैंने गूगल मैप्स खोल लिया कहीं जाने के लिए, तो मेरे को पता चल गया कि ये वाले दो रास्ते में से इस वाले रास्ते पे, तो मैंने कर्म करने से पहले ज्ञान लेना बेहतर समझा। प्रभु जी ठीक है, दोनों को छोड़ लेते हैं। आप मुझे सही बताओ, योगा का मतलब क्या बताएं? योग का मतलब जो है भगवान के ध्यान में लीन होना। ओके, तो जो योगा कराते हैं जो बाबा रामदेव, वो क्या है? तो तब दो मतलब होते हैं, एक जलना और एक दूसरा जो है भगवान के लिए तपस्या करना। तो वो तपस्या भी तो जल नहीं होता है, फिर जैसा एक बात की थी, तब का हाँ, मतलब तो जलना ही होता है। लेकिन दोनों का मतलब अलग है। हाँ, Okay. अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो वो अलग है। तो वो एक योगा, भले ही योगा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं अगर योग की बात करूंगा, तो हम जब यहाँ पर योग की बात करें, तो अपने आप को भगवान को समर्पित करते हुए कुछ क्रियाओं को करने की बात हो रही है। Okay, और कोई बताएगा योगा का मतलब क्या योग होता है? होता है आत्मा का Union. परमात्मा से मिलन, योग होता है Okay. बहुत सारे रहते हैं, यम योगा का मतलब होता है यूनियन, वेरी सिंपल, टोटल। हिंदी में भी योगा का मतलब टोटल होता है, राइट? अगर आपकी किसी चीज में भगवान और आप भगवान के बारे में नहीं सोचते, वो योग नहीं है। आपको गूगल ड्राइव से गूगल मैप देख के कहीं जाना है, तो योगा नहीं है। दैट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी फॉर यू, करेक्ट है ना? राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगा की। ये चैप्टर पूरा है कर्म योगा का। एक्चुअली हम चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कर्म की बात हो रही है, योगा की बात ही नहीं हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ पे जो कर्म योग लिखा है ना, उस कर्म योग पे आप तब पहुंचोगे जब आप निष्काम कर्म क्रॉस कर चुके होगे। यानी कर्म योग का मतलब भी ये है कि आपने फ्रूट्स छोड़ दिए। तो अभी हम इसके पहले वाले स्टेज पे हैं, दैट इज कॉल्ड कर्मी। कर्मी क्या होता है? मैं करूंगा मेरे लिए, काम खत्म। कर्मयोग निष्काम, ये सेम और सेम नहीं, निष्काम कर्मयोग के बाद कर्मयोग पे पहुंचोगे। अभी आएगा, लैडर्स आएंगे बहुत सारे। निष्काम कर्मयोग मतलब जब आप सोच लोगे कि यार मुझे अपने रिजल्ट्स नहीं चाहिए, तो आप योगा के स्टेज पे पहुंचोगे। निष्काम कर्मयोग से पहले एक और होता है सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग से पहले होता है कर्मी। कर्मी से पहले होता है जानवर। जानवर से नहीं होता है चांडाल, मलेच्छ। अब मैं और नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है?
तो जो ये स्टेजेस है ना, अभी सारी देखेंगे हम कहाँ पे हैं। अभी ये स्टेजेस में अर्जुन के लिए बोल रहा हूँ, हमारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये कर्म योग पे जब जाती है, देखो कर्म और कर्म योग में यही डिफरेंस है। कर्म का मतलब होता है कि मैंने काम किया, मुझे रिजल्ट मिलेगा, काम खत्म, कर्म ही हो गया, मैंने अपने लिए किया। कर्म योग का मतलब होता है कि उसमें योगा आ गया, क्योंकि उसमें योगा आ गया तो उसमें भगवान आ गए, तो रिजल्ट आपका कैसे रहा। आप जो एक्टिविटी बोल रहे हो ना, दैट इज नॉर्मल नित्य कर्म। अभी वो भी आएगा, नित्य कर्म और दूसरे कर्म में क्या डिफरेंस। जो नित्य कर्म होते हैं ना, वो हमारे रेगुलर एक्टिविटी है टू सर्वाइव अवर सेल्फ एज ए बॉडी, वहां पे भगवान नहीं है। अगर मैं गूगल से अपना मैप देख रहा हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ, वहां पे भगवान का कोई रोल नहीं है। हाँ, मैं अगर भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ, देन इट कैन बी योगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई एम गोइंग टू सर्व लॉर्ड, बट इन नॉर्मल एक्टिविटीज इज एन एक्टिविटी, दैट इज कर्म। और कर्म की डेफिनेशन भी आएगी, कर्म की डेफिनेशन क्या होती है। कर्म की भी मैंने डेफिनेशन बताई थी, किसी को याद है क्लास में? मैंने कर्म की एक डेफिनेशन बताई थी, किसी को याद है? सिंपल, दो वर्ड की डेफिनेशन थी, दो वर्ड की नहीं, मतलब एक लाइन की डेफिनेशन थी। कर्म योग नहीं बोल रहा हूँ, कर्म बोल रहा हूँ, प्लीज माइंड। एक्शन तो एक्टिविटी हो गया, मैं ब्रश किया, एक कर्म हो गया ना। कर्म की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू मूड एंड अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू शास्त्र एंड अकॉर्डिंग टू मूड। आपके जिस मोड में आप हो, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, एंड अकॉर्डिंग टू शास्त्र, शास्त्र उस मोड में के लिए क्या बोलते हैं। जैसे अगर कोई क्षत्रिय है तो वो किस गुण में होना चाहिए? रजोगुण में, देन ओनली ही कैन फाइट। अगर वो सतोगुण में है तो बोलेगा मैं क्यों मारूं, ये मर जाएगा, मैं नहीं मारूंगा। शांति, इसने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, शांति। वो शांति ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए नहीं है। वो कर्म का पाप लगेगा उसको, उसके लिए कर्म क्या है? अकॉर्डिंग टू मूड एंड अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। और स्क्रिप्चर्स हर मूड के लिए उनकी ड्यूटी बताते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कर्मा। और जब आप उनको करते हो, दैट बिकम्स योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। और जब आप वो करते हो तो आपको फल आते हैं। और अगर आप वो फल से अटैच हो तो आप सकाम कर्मी होते हो, नहीं होते तो निष्काम कर्मी होते हो। और अगर आप उसको ना होते हुए भगवान से जोड़ते हो, तब वो कर्मयोग बनता है। देयर आर 8 स्टेजेस एक्चुअली, बताया था ना सारा। अभी लेटर, और ये जो आपने लेटर देखा ना, इससे भी 3 गुना बड़ा डिटेल आएगा इसका, इसके अंदर जाएंगे ना, ठीक है। इतना बात क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इज क्लियर? 11:50 हो गए, मुझे भी 15-20 मिनट और लगेगा। आप भी ओके, राइट? कोई नींद तो नहीं आ रही किसी को, बोर हो रहा है? नहीं, ओके। सो जो आप डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? सो जब योगा की बात होती है ना, तो भगवान होने चाहिए उसमें, तब योगा की बात होती है। अब ये मुझसे पीछे आएंगे, तब हम आपका ये क्वेश्चन और अच्छे से कवर होंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ, शायद और भी पता नहीं हुए कि नहीं हुए। कर्म योग को मैं कर्म समझ बैठा। नहीं, कर्म योग, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया, कर्म योग अलग है, कर्म अलग है। कर्म इज एन एक्टिविटी एंड योगा इज डिफरेंट थिंग। ओके, ओके, परफेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है, एंड इट इज फॉर एवरीवन, कि अगर हमारा इम्प्योर हार्ट है जो मटेरियल डिजायर से भरा हुआ है, राइट, तो हम सीधा मेडिटेट करके प्योर कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? भगवान पे ध्यान लगाओ, आप मंदिर जाओ, योगा, अभी योगा के समय टेम्पल जाओ, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, मंगल प्रभु जी जाते हैं, मंगल आरती के बाद थोड़ी भागवतम होती है ना प्रभु जी, अभी भागवतम के बाद वो चैंटिंग करते हैं। और आप देखोगे चैंटिंग करते हुए कई लोग वहां पे ही बैठ के चैंटिंग करते हैं, भगवान के सामने करते हैं, ध्यान लगा के करते हैं, आराम से चैंटिंग, तो उनका हार्ट क्या प्यूरीफाई नहीं होगा? नहीं, प्रभु जी ने मुझे लास्ट क्लास बोलता एक्शन करो, तो मैं जाऊंगा, प्रसाद बनाऊंगा, खाऊंगा आराम से, बस हो गया। करो मेडिटेट। प्रॉब्लम कहाँ पे है? You're not let you meditate. हैं? Your heart is impure, you cannot meditate. प्रभु जी, जिसका हार्ट इम्प्योर है ना, मेडिटेशन की उसी को जरूरत है। अगर डॉक्टर के पास कोई जाके बोले, कोई डॉक्टर बोले ए तुम बीमार आदमी हो, मेरे पास क्यों आए? मैं बीमार हूं तभी मैं आपके पास आया। You cannot meditate with impure heart. प्रभु जी, you have to meditate with impure heart only, then only it will become pure. आप बोलो मैं प्योर नहीं तो मैं चैंटिंग नहीं करूंगा, मैं भगवान के नाम जो, मेरा तो प्योर हार्ट है ही नहीं, तो मैं क्यों लूं? प्रभु जी ने बोला था अमाने नहीं ना माने देना कीर्तनिया सदारी, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं कैसे चैंटिंग करूं? कोई बात नहीं, करो, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद के पास कोई आके बोलता है, प्रभुपाद आई एम फॉलिंग ऑफ एवरी, आई एम वेरी फॉलन सोल, आई एम ए वेरी बैड पर्सन, दिस दैट,
और अपने आप को ग्लोरीफाई करने के प्रभुपाद बोले हे वेट वेट वेट, यू आर नॉट मोस्ट ऑफ एनीथिंग। बोला था आई एम मोस्ट फॉलोइंग सोल, कहता यू आर नॉट मोस्ट फॉर एनीथिंग। हम लोग मोस्ट किसी का भी नहीं, ना पॉजिटिव एक्सेस पे ना नेगेटिव एक्सेस पे, हम बीच में फंसे लोग हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हम मेडिटेट करके प्योरीफाई क्यों नहीं हो सकते। अर्जुन भी तो ये पूछ रहा है कि मैं जंगल जाके करता हूँ मेडिटेशन, स्थित करके बन जाता हूँ, मैं सोल हूँ, मैं क्यों लड़ूं। फिर वही है, हम prescribed duty कौन प्रॉब्लम ये करेगा है फिर? कि जब मैं मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ विद इन प्योर हार्ट, प्रॉब्लम ये है कि मेरे दिमाग देखो, में मैं आपको- 50 चीजें आ रही मैं हैं। आपको एक बात बताऊं, ये बात गलत नहीं है जो लिखी है कि मेडिटेशन से भी प्योरिफिकेशन होता है, और ये भी गलत नहीं है कि एक्शन से प्योरिफिकेशन होता है, दोनों सही है। अगर मेडिटेशन से प्योरिफिकेशन नहीं होता तो जंगल में साधु जाके साधु ही बनता है, बनते हैं ना साधु, वो भी एक रास्ता है ना, गलत नहीं है ना। तो क्वेश्चन ये है कि हम मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते भाई, प्रॉब्लम कहाँ पे है? 50 तरीके के दिमाग में ख्याल आते रहते हैं सिर्फ एक Prescribed चीज के duty ऊपर। कौन करेगा आपका? कोई और आके करने वाला है आपका? आपको आपके बच्चों को घर नहीं, अगर आप भेजना ही मेडिटेशन, है, वो भी आपकी ड्यूटी है। भगवान ने दिया आपके बच्चे, तो फिर अभी तो आप ये बोल रहे हो कि एक्शन करो, मेरे पास एक्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, नहीं करना है, सब कुछ दोनों बैलेंस करना में, है। बैलेंस में करना ही है। ठीक है, Can't leave anything. और कोई तब नहीं होता है। तप नहीं होता है? प्रभु जी, मेडिटेशन में सबसे ज्यादा तप होता है, आप सोच के देखो। भयंकर जलन होती है। चैंटिंग जो होती है ना, सबसे मुश्किल तप है, अगर ढंग से करने की कोशिश करो तो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको मैं बोलूँ ना कि प्रभु जी आईबीसीसी में फंक्शन है, वहां पे जाके 300 टेबल कर दो, आप टेंट हाउस बुक करोगे, टेबल भी करोगे, साफ भी करके रख दोगे, और आधा फंक्शन में पैक करके भेज भी दोगे, क्योंकि हम लोग कर्मी लोग हैं, हमें काम करने में मजा आता है, हम शांति से बैठ के भगवान का नाम नहीं ले सकते। सही बोला ना मैंने? आदत पड़ गई, हम कर्मी है, सिंपल सी बात है, एक्सेप्ट कर लो भाई, हम भी कर्मी है ना, हमें काम करने में अच्छा लगता है। अगर मैं अभी यहाँ पे बोलूँ कि मैं क्लास नहीं लूंगा, हम डेली हम लोग 4 राउंड चैंटिंग करेंगे, तो सारे लोग आधे घंटे लेट आएंगे। क्यों? अरे वो चैंटिंग हो जाने दो यार, फिर हम आराम से आके सुनेंगे। कल Correct है ऐसे ना? हुआ था ना? कल ऐसे ही हुआ ना, कल प्रभु जी आए, तो वो आए थे किसके लिए? कीर्तन के लिए, बट उनका हेल्थ थोड़ा अच्छा नहीं था तो लेट आए। फिर वो कीर्तन किया, जैसे कीर्तन किया लोग मंत्रमुग्ध हो गए, पीछे के करीब 40-50 लोग आगे आके बैठ गए, जहाँ चेयर भी नहीं थे जमीन में बैठ गए, मैं बैठा था आगे, मेरे बगल में बैठ गए। मैंने कहा अचानक से कितने सारे लोग कहाँ से आ गए, राइट? इसके बाद जैसे ही उन्होंने कीर्तन खत्म किया, उन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया, सही बात है। वो 40 तो छोड़ो, 50 लोग पीछे चले गए। तो जब उनका श्लोक खत्म हो गया, फिर वो आगे आ गए। सही है। फिलोसफी कोई नहीं सुनना चाहता, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? सो एक्चुअली बात ये है कि अगर हम भगवान को सिर्फ देखते रहेंगे ना, क्योंकि हम मटेरियल डिजायर से फील्ड है ना, हम उसमें भी इंजॉयमेंट ढूंढेंगे। भगवान की धोती कैसी है, इनका श्रृंगार कैसा हुआ है, आज माला अच्छी नहीं बनी, आज दिखने गए हैं, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, यही दिमाग में चलेगा। बट प्रभु जी इससे भी तो purification ये प्योरिफिकेशन नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये प्योरिफिकेशन नहीं है। इससे अगर हम ऐसे मान लो किसी भी डिटीज के दर्शन आए हैं, हम उनको निहार रहे हैं कि ऐसी माला है, ऐसा श्रृंगार नहीं, है, अच्छी बात है इससे करना, हमें ये होगा कि अच्छी हमें बात है, next से आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड है, चौथा वाला वर्ड, जिसमें लिखा है JUST। Just a minute. कई लोग करते हैं ना ऐसा, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, संडे संडे जाएंगे, फैमिली को लेकर हाथ जोड़ेंगे, नारे चढ़ाएंगे, वापस चले आएंगे, डन, टिक मार्क, मंदिर जाते हैं। ऐसा करते हैं ना कई लोग। ये क्वेश्चन वही है कि जस्ट मेडिटेट कर लो भगवान के ऊपर, हो गया, राइट? मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। आप में से कोई लोग माला सेवा करते हो? कौन कौन करता है? भगवान की माला बनाते हैं? तो फिर मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में आप लोगों को थोड़ा दुख होगा, ठीक नहीं है? बताओ प्रभु जी। नहीं, I'll tell later. So why is deity's dhoti that specific color? Where is it? Where is 100 things that comes to my mind. Pure word जो होगा वो क्या होगा कि he will only determine कि भाई मुझे जो भी है I am capable of true contemplation, तो मैं वही करूँगा। तो एक वर्ड आता है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया गणा ज्ञान योगे सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। तो इसमें योगी नाम का मतलब क्या है? What is the meaning of योगी नाम? Right? What is the meaning of yogi naam? Of the devotees. Of the devotees, right? तो आपके पास सबके पास किताब है, ठीक है? 6.46 खोलिए। भगवान कितने सारे योगों के बारे में बात करते हैं। 6.46 में भगवान ने बोला है, chapter 6:46. Can somebody read And when the translation of that? a yogi is greater than an ascetic,
greater than an empirist and greater than a fruitative worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. तो अभी इसमें देखो तीन चीजें हैं, एस्थेटिक योगी, अष्टांग योगी जिसको बोला जो अष्टांग योगी होते हैं जो 8 यम और नियम वगैरह से लास्ट में आते हैं, एम्पिरिस्ट मतलब ज्ञानी, फ्रूटिव वर्कर मतलब सकाम कर्मी, राइट। तो अब टॉप वाला मतलब सकाम कर्मी, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इसलिए तुम इन सब में ये चक्कर में मत पड़ो, तुम योगी बनो। कौन से योगी बनो, ये अगले श्लोक में बताते हैं। हाँ. 6.47 में क्या बोलते हैं, And of all the योगी नाम अपनी सर्वेशाम, आगे क्या लिखा है, मत गते नंतरात्मना एंड श्रद्धावान भजते माम, समय युक्त मोह, मतलब वो ये कह रहे हैं कि इन सारे योगियों में वन विद ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, think of me within himself and renders transcendental loving service to me, he is the most intimate united with me in yoga and the highest of all, that is my opinion. मतलब अगर आप मन मनावा वो मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्ते, राइट। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द योगी नाम, ये उस वाले योगी को बनना है, राइट। ये कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी will not help, right? That's why Prabhupada chose the word of the devotees. Yes. Such amazing translation. So what it says, so क्वेश्चन ये है कि why Krishna is stressing in become achieving steadiness of mind, भगवान क्यों बोल रहे हैं कि स्टीडीनेस करो माइंड का। अगर हमें यही वाला योगी बनना है तो हम करें भगवान पे मेडिटेशन, हो गया काम हमारा। जैसे माता जी बोल रही थी, राशि माता जी की, भाई हम भगवान को देखते हैं तो अच्छा लगता है, इट्स अ गुड थिंग, एक्चुअली देखना चाहिए भगवान को, दर्शन करने चाहिए, इट शुड बी देयर, राइट, है ना, दर्शन करने चाहिए हमको। अब आपने बोला तो मैं बता देता हूँ एक बार का इंसिडेंट, जो माला बनाने वाले लोग, तो एक बार क्या हुआ कि ये जो हमारा चौपाटी टेम्पल है यहाँ पे मुंबई में, तो जो चौपाटी टेम्पल है ना, वहाँ पे महाराज, बहुत रिसेंट घटना है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि महाराज आए और टेम्पल में जो लोग सेवा करते हैं उनको बोला कि आपकी जो पगड़ी है वो बहुत अच्छी है, गोपीनाथ की ना। सुना आपने इंसिडेंट, नहीं सुना, ओके। तो जो पगड़ी है वो बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोग मायापुर से भी लोग आते हैं वो चौपाटी टेम्पल में पगड़ी देखने के लिए। भगवान का जो श्रृंगार होता है बहुत अच्छा होता है, अमेजिंग होता है। मैं भी गया हूँ एक बार, लोग गए थे। बट आप लोग बहुत सही काम नहीं कर रहे हो। मतलब मायापुर के लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे सजाया भगवान को, गोपीनाथ जी को कैसे सजाया है, ये पगड़ी बहुत अच्छी है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज अटरली रॉन्ग। तो जितने भी लोग टेंपल में थे, दे गॉट अफ्रेड कि महाराज ऐसा, हिज होलीनेस राधा स्वामी महाराज, व्हाई ही इज सेइंग दिस, दिस शुड नॉट बी डन। कल से मंदिर में बिल्कुल सिंपल पगड़ी लगानी चाहिए आपको, इतना कलरफुल और ये सब कुछ नहीं चलेगा, नॉट गुड। So everybody was kind of confused and nobody has dared to ask that. It is good happening for multiple years and I have heard so much positive things about it, but it is wrong. फिर किसी ने हिम्मत करके पूछा, महाराज ये गलत क्यों है? बोले because people come and don't take the darshan of Lord, they are only worried about their pagdi. आपको भी होता है ना, हमने माला बनाया तो वह कैसा दिख रहा है, फोटो में देखेंगे अच्छा बना कि नहीं बना, 4 बनाने थे और फूल का कलर कैसा दिख रहा है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ माता जी, नॉट मी, बट किसी को भी ऐसा लग सकता है कि मैंने वो कपड़ा दिया था तो भगवान को कैसे सुंदर दिख रहे थे, मैंने ये वाला हार खरीदा तो उसमें कैसे उनका ग्लो आ रहा था। श्रृंगार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं, श्रृंगार पर फोकस चला जाता है। इसीलिए महाराज कह रहे थे सही नहीं, हमको भगवान के दर्शन करने, उनकी आंखें देखो, उनके पैर देखो, उनके हाथ देखो, उनकी कमर देखो, राइट, उनका मुख देखो, उनके ऊपर की पगड़ी, उनके ऊपर की माला, वो भी देखो, बट व्हाट शुड बी योर ऑब्जेक्ट, फोकस, दैट वाज लॉर्ड से। तो किसी ने महाराज से पूछा कि महाराज इतने साल से आप हमें टॉलरेट कर रहे थे, आपने हमें कभी बताया ही नहीं, आप हमें पहले बता देते, हम ये गलती सही कर लेते। बिकॉज जो सही डिवोटी होता है ना, वो आर्गुमेंट नहीं करता, वो इंस्ट्रक्शन लेता है उसको कि ये मेरे आदेश है, राइट। महाराज ने बोला मैं इसको बहुत दिन से टॉलरेट कर रहा था क्योंकि मैंने सोचा कि आप कभी तो समझोगे, कभी तो सीखोगे, लेकिन इतने साल में आपने कभी, ऑलमोस्ट 20+ साल हो गए, कभी नहीं समझा, तो मैंने आपको आज बोला पहली बार। आप सोचो कि एक गुरु
किसी शिष्य को कितना टॉलरेट करता होगा अगर वो कुछ नहीं कह रहा है तो। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, अगर उसे फीडबैक नहीं मिल रहा है तो। दैट इज द मूड ऑफ महाराज। इसके बाद क्या हुआ कि महाराज बाहर चले गए, राइट। और उस चौपाटी टेम्पल में अभी सिंपल पगड़ी लगाते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं। तो जो हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? ओके। तो जो महाराज का मूड था वैसा था। तो क्या हुआ कि किसी ने ना महाराज को कहीं से व्हाट्सएप पर फोटो दिखाया और उसमें बहुत बढ़िया पगड़ी सजी हुई थी। एंड यू गॉट एग्री, अरे मैंने मना किया था, समझाया, तुम लोग को नहीं समझ में आया। एंड देन ब्रज बिहारी प्रभु इज इन मुंबई, ही वेंट एंड ही क्लैरिफाइड, नहीं महाराज वो पहले का किसी इंस्टाग्राम में फोटो था, वहां का है, अभी पगड़ी सिंपल ही लगती है, राइट। सो हमारा प्रॉब्लम भी ये है ना कि जब हम भगवान को सजाते धजाते हैं ना, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि तत्व क्या है। तत्व है भगवान की सेवा। श्रृंगार भी एक सेवा है, वस्त्र भी एक सेवा है, प्रसाद भी एक सेवा है। लेकिन हमारा भाव क्या है? क्या हम वो माला इसलिए पहना रहे हैं, वो श्रृंगार इसलिए कर रहे हैं कि लोग आके देखें तो कहें वाह क्या सजाया है अल्टीमेट, या हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान खुश होंगे क्योंकि हम उनके लिए कर रहे हैं? इतना सटल डिफरेंस होता है। उनके लिए जो डिवोटी है डेली करते हैं, हम तो कहीं है ही नहीं। Forget about it. Are you seeing the deep sense of it? So जो योगी नाम है ना, भगवान क्या बोलते हैं 6.47 में कि योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गते अंतरात्मना, जो अंदर में मुझे रखा है ना वो इम्पोर्टेंट है। That is the main crux of this matter. Okay. So क्वेश्चन ये है कि कृष्णा क्यों स्टीडीनेस ऑफ माइंड पे फोकस करने की कोशिश करते हैं? क्यों बोलते हैं कि ही व्हाई इज स्ट्रेसिंग कि स्टीडीनेस ऑफ माइंड होना चाहिए? स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान ने सेकंड चैप्टर के लास्ट श्लोक में बहुत कुछ बोला। क्यों बोला उन्होंने? क्या जरूरी है? मन तो कोई चीज है ही नहीं, हम भगवान की सेवा करेंगे तो सब अपने आप लगेगा। क्यों ऐसा बोला? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अदरवाइज वी विल स्टार्ट स्पेक्युलेटिंग अबाउट गॉड आल्सो। हाँ, अगर हम स्टडी नहीं रहेंगे तो हमें ज्ञान नहीं आएगा। अगर हमें ज्ञान नहीं आएगा तो हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान के बाद ही धीरे धीरे भक्ति आती है, जब से नहीं आती। यू नीड टू रीड नोट व्हाई यू आर रीडिंग व्हाट यू नो, राइट। सो व्हाट इज द एगोनी ऑफ ए अनफुलफिल्ड डिजायर? अगर अनफुलफिल्ड डिजायर रहेगी देन हमारे साथ क्या होगा? वी आर ऑफन वांटेड बाय डिजायर लॉट ऑफ थिंग्स, आहार निद्रा भय में तुम हम फंसे रहेंगे, राइट। सो अगर हम ज्ञान योग की तरफ जाएंगे तो हमारी जो डिजायर्स है ना, दे विल बी क्यूर्ड फर्स्ट, दे विल बी क्यूर्ड सोल। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू तपस्या, डिटैचमेंट एंड देन ओनली वी गेट द रिजल्ट, राइट। परफेक्ट है? क्लियर है? ओके। अभी आपके सबके पास बुक है ना? कैन यू रीड द पर्पस ऑफ Prabhupada of this shloka? Of this shloka? Yes. Anybody? You can take mic also. आप पढ़ोगे प्रश्न? माइक, हाँ, पास। Who is reading it? माता जी, अच्छा आप रीड करोगे? हाँ पढ़िए, पढ़ कोई भी पढ़ लीजिए। हाँ, इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, कोई इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, किसी में पढ़ लीजिए। हाँ, तात्पर्य द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। अब ये बहुत अच्छा तात्पर्य आने वाला है लास्ट में 3 लाइन। हाँ पढ़िए। सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों का सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता
या कभी कभी धर्मांतरता और धर्महीन दर्शन मानसिक उहापोह है। प्रभु जी 1 सेकंड, ये लाइन दोबारा पढ़िए। mental दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। बस, can somebody read in English also the same line? Therefore, both the yogas are interdependent. No, यही लाइन को इंग्लिश में पढ़िए। Religion without philosophy is sentiment or sometimes fanatism, while philosophy without religion is mental state. यस माता जी, ये जो लाइन है ना, ये लाइन आपको ना लाइफ टाइम काम आएगी, आप चाहे तो हाईलाइट करो। और हम सब लोग इसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं कई बार, राइट? रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। इसका मतलब क्या है देखते हैं। सो रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट, इसका मतलब है कि हम लोग सेंटिमेंट में फंस जाते हैं अगर हम फिलोसफी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। अगर ये क्लास 15 मिनट और चले तो किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। तो सारी माता जी, जितनी माता जी हैं, उनको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल देना है कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट, ठीक है। और जितने प्रभु जी हैं, कितने प्रभु जी हैं, 1 2 3 4 5 प्रभु जी, आप लोग को एग्जाम्पल देना है कि फिलोसफी विदाउट रीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। मतलब अगर धर्म के बिना फिलोसफी को फॉलो किया तो जो मानसिक अटकलें हैं, ये इसका कोई एग्जाम्पल आप बताना है आपको, ठीक है। तो आप लोग सोचो या डिस्कस करो जो करना है। कोई मुझे बता सकता है कुछ एग्जाम्पल? यानी पहला वाला है माता जी लोग के लिए, दर्शन के बिना धर्म सिर्फ भावना है, मेंटल स्पेकुलेशन, ओके। और दूसरा वाला क्या है कि फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। सर कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो। नहीं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल पूछ रहा हूँ माता जी कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी। कई लोग होते हैं ना, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, फिलोसफी नहीं पता। ये प्रभुपाद कहते हैं सेंटिमेंट है, भावना है, भावुकता है, रो दिए, गा दिए, सहजिया बन गए, कुछ भी हो सब। तो ये किसका कोई एग्जाम्पल है आपके पास? आपने कभी देखा, कभी सुना, कभी ऐसा एग्जाम्पल लाइफ में हुआ आपके साथ? और दूसरा वाला प्रभु जी लोग के फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। फिलोसफी पूरी मालूम है लेकिन कुछ करेंगे नहीं। I'll give you 1 minute, आपके पास 1 मिनट है, आप बात कर लीजिए। जी बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है, फर्स्ट वाला तो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। बहुत लोग मंदिर में आते हैं बस देख हाँ, अपना दंडवत करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं, मैं और मेरा भगवान, साइड हट जाओ, धक्का मुक्की करेंगे, प्रसाद लेंगे। उनको ये भी लगता है अगर आरती हमने आगे से ही करी तो शायद भगवान सुनेंगे, पीछे से करेंगे तो देखेंगे मेरी भगवान, है ना। दे काइंड ऑफ इमर्स इन दैट, राइट। जितना आगे तक चले जाए जितना आगे तक चले जाए धक्का मुक्की करके उतना अच्छा है, राइट। अगर भगवान वो जो मेरा ही वाला दिया आगे रख दिया जाए भगवान के आगे तो शायद आज मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, कुछ मिल जाए, एक प्रसाद मिल जाए, महाप्रसाद मुझे ही मिल जाए, है ना। आपने कितने फंक्शन में देखा है, आप देखो ना अभी जन्माष्टमी होगी, महाप्रसाद लेने के लिए कैसे फाइट मचेगी। जिन लोगों ने बनाया होगा उनको टेंशन नहीं होगी, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको टेंशन होगी। हाँ, वही प्रभुपाद वही बोल रहे हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट, ओनली सेंटिमेंट। मेरी भावुकता है बस, भगवान भगवान मेरे भगवान, बट उनको थ्योरी नहीं पता कि भगवान की सेवा क्यों करनी है। उनको ये पता है मांगने के लिए करनी है। मैंने 500 रुपए डाले तो मुझे 5 लाख का फायदा होना चाहिए, बस खत्म, दैट्स इट, दैट्स माय एम। बहुत सारे लोग गोपाल जी को लेके सब जगह ट्रैवलिंग करते हैं। हाँ, वृंदावन के टेम्पल वो पैसे देते हो कोई प्रसाद मिलता है। वो आप नहीं, वो चीज अलग है माता जी, आप ऐसे जज नहीं कर सकते टेम्पल्स में, क्योंकि उन्हें भी मैनेजमेंट करना पड़ता है ना। कल हमारा फंक्शन हुआ था, जो एग्जांपल प्रभु जी दे रहे थे, 700 लोगों का प्रसाद हुआ था, इतना सारा कुछ टेंट का खर्च हुआ था, बट हाउ मेनी ऑफ us or maybe anybody who really went there to प्रसाद में थूक के हम वहां पे कुछ दान करके आते, क्योंकि हमने शायद प्रसाद लिया हुआ है यहाँ पे, है ना। वी नेवर थिंक अबाउट इट। और टेम्पल भी जो ये करते हैं वो अपने पैसे के लिए नहीं करते, वो पैसे से भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। वो इट इज ओके, अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इंटेंशन क्या है हमें नहीं पता, तो हम जज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट। हमारी दादी ने बोला ऐसा होता था, हमारी नानी ने बोला ऐसा होता था, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। Yeah, also even the Sahajiyas, classic example. फ्रेंड थी, मैं साइकिल में हम लोग वॉक कर रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि एक बार वो तिरुपति गई थी,
और उसको ना मतलब बहुत ज्यादा रश था, तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने सबका मार्क्स हटा दिया। तो उस दिन से बोली, मैंने कसम खा ली कि मैं कभी नहीं गाऊंगी, तब ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह में मतलब ऐसे कैसे बिहेव कर सकती, बिकॉज शी डजंट नो द फिलॉसफी। तो वहां तक गए, आपको दर्शन हुए, और उनकी भी ड्यूटी है, मतलब मैनेजमेंट की भी ड्यूटी है। रश इतना हो रहा है कि उन्हें लोग खड़े हैं, सबको दर्शन देना देर तक, तो उन्होंने पुश किया होगा थोड़ा सा, जाने पुश कर दिया या कितनी ऑफेंडेड हो गई। तो मैंने अगर किसी को समझाने में बैठा ना फर्स्ट टाइम, तो वो नहीं सुनेगा। मैंने बोला कि नहीं हाँ, सुनेगा, दैट्स द प्रॉब्लम। सही बात है, कोई भी नहीं सुनता है। अमान ना मान देना तो बहुत अलग बात है, डिवोटी नहीं समझते उसको तो नॉन डिवोटी की तो बात ही छोड़ दो। अब वही उसी जगह पे जिसने फिलॉसफी सुनी होगी, वो कहेगा कि यार मुझे वहां तक गया और मुझे दर्शन हुए भगवान के, ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है। धक्का खाऊं, कुट्टी खाऊं, मार खाऊं, कुछ भी खाऊं, लेकिन मैं धाम में मैं चरण रख सका, तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो वो क्योंकि फिलॉसफी है नहीं, मैं और भगवान, तो वो चीज है। अभी जैसे प्रभु जी मैं अभी गुरुद्वारे गई थी, वो फ्री लाइन में नहीं गई, फ्री लाइन में चला गया ना, टिकट नहीं है। हाँ, पब्लिक इतने आराम से जाती है, रात को वहीं सोती है, सब तैयार होती है, जैसे नेक्स्ट में लोगों को पता है ये डोर ओपन नहीं होना, वहाँ जाके सो गए। आपको पता है प्रभु जी, फ्री लाइन में ईगो कम होता है लोगों का, पेड लाइन में ज्यादा होता है कि हमारे पैसे दिए हैं, मेरे पैसे हैं वो। और वो आराम से सोता, और वो अपना ब्रश व्रश सब साथ लेके आए, स्नान करके सुबह 6 बजे नंबर है, वो स्नान करके रेडी रहते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होती। प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं है ना प्रभु जी। जितना आप पे करोगे वो करोगे, तो उसको लगेगा कि बिल्कुल अगर वो 300 की समथिंग लाइन होती है ना, पे करके, तो 300 में लगता है कि हमने भगवान को, पुजारी को सबसे खरीद लिया, 300 में बिल्कुल हमें चिपका दो एक भगवान के साथ, हम भगवान को हक कर ले, मतलब ये वो होता है। तो वही है, मतलब ऐसा क्यों क्यों क्योंकि फिलॉसफी करना नहीं हो, दिस इज द रीजन कि मतलब कितनी बड़ी बात है दर्शन लेना, कितने लोग भी दर्शन ले पाते हैं, जा पाते हैं। नहीं, फिर हम भगवान के दर्शन क्यों ना, भगवान क्यों ना हमें देखें कि तुमने इतना काम किया, तो हमें देखेगा। ये भी तो सोच सकते हैं कि हम इतनी सेवा करें कि भगवान सोचे कि यार ये कौन है जो सेवा कर रहा है। दैट इज द मतलब, वो ज्यादा अच्छा है ना कि भगवान हमें देखे। हम क्या ही भगवान को देखेंगे, आप क्या ही देखोगे। विराट रूप दिखाया ना भगवान ने, कितने देखता है। अभी रिसेंटली में महाप्रभु भी पुरी में हमेशा वो गरुड़ भगवान के चरण पकड़ के खड़े होते थे, महाप्रभु ऑलवेज, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं जब गरुड़ भगवान को ऐसे लेगा तो भगवान अपने भक्त को जरूर देंगे। तो ये बोले थे कि हम्बलनेस से भाव होना चाहिए। चलो क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाते हैं अभी, ठीक है। उसी लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट, राइट। यानी अगर आपको फिलोसफी नहीं पता और सिर्फ धर्म फॉलो कर रहे हो तो है। आगे प्रभुपाद ने एक वर्ड लिखा है, और फैनेटिज्म। फैनेटिज्म क्या होता है? एक्सट्रीम। कौन सा एक्सट्रीम, कहाँ देखा आपने? अल्लाह अकबर। If you are really You're right. for नहीं माता जी, in the एग्जांपल ठीक name है, of God, इसको हिंदी में बोलते हैं कट्टरता, कट्टरता, correct? ठीक है In ना, the name of God, फैनेटिज्म, you believe- ठीक है। वो तो चलो आपने अच्छा एग्जांपल दिया। आपको पता है डिवोटी भी फैनेटिज्म में फंस जाते हैं, वो क्या होते हैं? कोई एग्जांपल? प्रभुपाद का हाँ बताइए, जैसे माइक ले लीजिए। मतलब जैसे प्रभुपाद एक बार कहीं बाहर ही की बात है, तो किसी ने उन्हें इनवाइट किया था, प्रभुपाद को पूरे सब लोगों को इनवाइट किया था, और वहाँ पे जब वो गए तो उन्हें पता चला कि प्रसाद जो था उसमें प्याज लहसुन था। अब वो ऑलरेडी मतलब बड़ा इवेंट था, और प्रभुपाद को जब पता चला तो उन्होंने मतलब बोला कि कोई बात नहीं, मतलब इट्स ओके, जो बाकी जो डिवोटी है जो भी वो ले सकते हैं, उसमें से जो भी वो ले सकते हैं, मतलब उन्होंने उसको हल्ला नहीं मचाया उस चीज का कि नहीं नहीं हम ये आपने कैसे बना दिया, बिकॉज उन्हें भी नहीं पता था, और वो उन्हें तो बड़ा प्यार से। तो अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं नहीं हम तो ये ऐसे कैसे हो गया, हम तो ये लेंगे ही नहीं, खाएंगे ही नहीं, तो आप जो ले सकते हो, जो कर सकते हो वो आप करो। उसको उस चीज को वहां पे अगला आदमी एकदम डिसअपॉइंट हो जाए और अगली बार उसका फेथ ही खत्म हो जाए, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। तो अब जैसे जो चीजें जहाँ पे होती हैं, तो हमेशा ना स्टैंडर्ड अपना ज्यादा किसी को वो नहीं करना चाहिए। आप जो करते हो ना आप अपने घर में करो, ठीक है। और ये जैसे कि बहुत ज्यादा आपने देखा हो कि नहीं नहीं ऐसे तो कैसे हो सकता है, तो प्रभुपाद के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो टाइम सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल अपने हिसाब से
होना पड़ेगा, क्योंकि पहले का जो प्रभुपाद के टाइम पे जो डिवोटीज जो फॉलो करते थे ना, वो अब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो टाइम टू टाइम सब चेंज हो गया, क्योंकि अब जो जैसे महाराज है जो है वो देख के अभी कैसे लोग हैं, कितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से लोग गाइड करते हैं, बताते हैं। राइट। तो वो सो चीजें पहली बात तो ये है कि मतलब हमें कर्म कांड में नहीं फंसना है, पहली चीज। कई बार ऐसा होता है कि हमें तो ऐसा बताया गया, हमें तो इतना ही पता है। लोग करते हैं, आरती भी करते हैं, उन्हें ये नहीं पता आरती क्यों करनी है, तो हमें नहीं पता क्यों, तो वहीं पे फोकस करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अ, भक्ति रसरामा सिंधु में एक स्टोरी आती है बिल्ली की। बिल्ली की स्टोरी आती है कि एक बार क्या हुआ कि किसी के घर में एक फंक्शन था, शादी थी, कुछ था, राइट। तो वहां पे ना एक बिल्ली आ गई, और वो बिल्ली कुछ खाने के लिए ना कहीं पे गई, और वहां परात थी, और उस परात में ना बिल्ली ने, वो परात थोड़ी नैरो थी, और उस परात में पहला पैर डाला तो बिल्ली फंस गई। तो सोचा चलो मैं दूसरा पैर डाल के निकल जाऊंगी। दूसरा पैर डाला और फंस गई, फिर तीसरा डाला, चौथा निकालने के तो पूरी फंस गई। तो किसी ने सोचा अरे ये तो गंदी हो गई है, पूरा फैलाएगी, तो उसने किसी ने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, राइट। इसके बाद क्या हुआ कि वो बिल्ली जो है ना वो वहां पे रही, और पूरा फंक्शन प्रॉपर निपट गया। इसके बाद किसी को याद आया बिल्ली रखी थी, तो फंक्शन अच्छे से निपट गया। तो धीरे धीरे करके बोला अगली बार फंक्शन होगा तो ऐसा कुछ होगा तो बिल्ली लेके आएंगे, उसको रख देंगे। किसी को नहीं पता था बिल्ली वहां क्यों फंसी थी। बिल्ली रख दी, तीसरी रख दी। इसके बाद 2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद लोग बोलते थे फंक्शन हो रहा है, बिल्ली कौन लाएगा, राइट। प्रॉब्लम इज रिचुअल। आप कर रहे हो लेकिन क्यों कर रहे हो आपको नहीं पता। इसी को बोलते हैं रिलीजन विदाउट फिलोसफी सेंटिमेंट, राइट। और हम लोग भी इसमें फंसते हैं, ये वाली अगरबत्ती ऐसे लगाना है, अरे भगवत गीता आपने यहाँ क्यों रख दी, वो तो यहाँ नहीं रखनी चाहिए, बेड पे आपको सही से रखनी चाहिए। ठीक है, बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन भगवत गीता वहां रखी है किस लिए, पढ़ने के लिए। उसका मेन यूज केस क्या है, पढ़ना है, राइट। हम भी बहुत सारे नियम कानून में फंस जाते हैं कई बार, और ऐसी गलती कर देते हैं, और ये कोई भी करता है। स्पेशली ये चीजें डिवोटीज के साथ ज्यादा हो जाती है। अरे ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वो चीज वैसी होनी चाहिए, ये वाला लोटा ऐसा रखना था, लॉट ऑफ 100 अदर थिंग्स। बट आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि ये है, जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि ये गलत भी है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि पंचरात्र की विधि से ही भगवान की पूजा होनी चाहिए। इनफैक्ट डिवोटी को भी याद रखना चाहिए कि आपके घर में जो कुछ भी है सब ठीक है, लेकिन जो भगवान की डायरेक्ट सेवा है, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट सेवा, जैसे भगवान का ऑल्टर, भगवान की आरती, भगवान के बर्तन और भगवान का प्रसाद, ये 4-5 चीजें बहुत सेंटिफाइड होनी चाहिए, बहुत केयरफुली मैनेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया। लेकिन अगर हम उसको सेंटिमेंट फैक्ट्स तरीके से ले लेंगे, नहीं आज ये हुआ, अभी कभी होना ही नहीं चाहिए, गड़बड़ हो गई, गिल्टी फील हो रही है, ऑल 100 थिंग्स, दैट इज फैनेटिज्म, दैट इज फैनेटिज्म, राइट। और हमारे यहाँ ये भी फैनेटिज्म में आता है कि हमारे यहाँ ये फीलिंग रहती है ना कि अरे हम तो फिलोसफी सुनेंगे, हम मेल हैं, हम फिलोसफी सुनेंगे, पूजा पाठ तो लेडीज का काम है, ऐसे भी होते हैं ना, दैट्स आल्सो फैनेटिज्म। कम से कम इस्लाम धर्म में ये चीज नहीं है, वहां पे मेल एंड फीमेल इक्वल आप इबादत करते हैं, दे वर्शिप, दे रीड एवरीथिंग टुगेदर आल्सो, दैट्स देयर, दैट इज गुड थिंग देयर। सो फैनेटिज्म जो है ना, कट्टरता जो है ना, दैट इज देयर, लाइक। और उनके तो जैसे अब बोलना नहीं चाहिए, माइक पे यूट्यूब भी है, लेकिन सबको पता है कि सिया और सुन्नी आपस में ही लड़ते रहते हैं। They are from the same religion. But what religion they are following? Right? So इसलिए प्रभुपाद ने बोला है कि religion without philosophy is fanaticism. आपको फैनेटिक नहीं बनना है. You don't have to be fanatic. It's completely okay. Right? और दूसरा लाइन क्या था प्रभुपाद ने जो बोला, आगे पढ़ेगा कोई नेक्स्ट लाइन, कि philosophy without religion is mental speculation. mental speculation. आप जाओ यूनिवर्सिटी, बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी होता है, और डिपार्टमेंट फिलोसफी में प्रोफेसर आएगा सिगरेट लेके और वो चेयर पे बैठेगा और पूरी भगवत गीता पढ़ेगा, और लेकिन उसको कुछ भी रिलीजन नहीं पता कि आपको कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे भगवान की स्तुति करनी है, भगवान है कौन, राइट। सो उनको फिलोसफी पता है, लेकिन उनको कुछ भी रिलीजन नहीं, क्योंकि रिलीजन क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और फिलोसफी क्या है, थ्योरी है। तो थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी करोगे, दोनों बर्बाद है। थ्योरी भी जाननी है, प्रैक्टिकल भी करना है, राइट। फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेक्ट्रम, मतलब अपने मन से कुछ बना के रखा है, आप कुछ भी करो। बहुत सारे, मैं एक बार एक्चुअली एक चीज और भी होती है कि नियम तो बहुत सारे होते हैं, स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, लेकिन इसका मतलब किसी को बताया नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वही स्टैंडर्ड है। उस सामने वाले को देख के, क्योंकि ज्यादा स्टैंडर्ड अगर बता दिया जाएगा तो वो स्टार्ट ही नहीं करेगा चीजें।
तो इसीलिए धीरे धीरे गुरु जो है उस चीज को बताते हैं जितना आपका बताते लेवल हैं होता जितना है। आप पर। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि चैंटिंग आप किसी भी टाइम कर सकते हो, बिना नहाए भी कर सकते हो, दिस इज ट्रू। लेकिन ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप वो करते हो तो आप खुद ही सोचोगे कि नहाने का मतलब ये नहीं कि नहा के आपका मन एकदम प्योर हो जाएगा। आप जब नहाने के बाद आप खुद ही अच्छा फील करते हो, थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, माइंड जो है जो हमारा शांत होता है। तो इसीलिए जब उस टाइम पे हम करते हैं तो हमारा मन जो है ज्यादा क्या बोलते हैं फोकस्ड होके करता है। इसीलिए वो सब चीजें जो है सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई हैं। तो अब अगर जो कोई नहीं कर पा रहा है इनिशियली, धीरे धीरे जब वो करता है ना तो अपने आप उसको अंदर से फील होता है कि यार मैं नहा के करने लगूं या सुबह करने लगूं, रात को करता हूँ, तो मतलब वो सब चीजें धीरे धीरे आती हैं। तो इसका मतलब मैंने किसी ने बोला है कि कभी भी कर लो तो वो गलत बोल रहा है, या किसी ने बोला अरे बिना नहाए तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो वो गलत है। तो So it depends on the level that guru can tell. और इसमें ऐसा नहीं है, भक्ति रसरत्न सिंधु के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड वर्स, सेकंड कैंटो के सेकंड चैप्टर, उसमें 101वां श्लोक है। वो बोलता है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना अहंकारी हरे भक्ति उत्पायात कल्पयते। अगर आप साधना भक्ति भी कर रहे हो बिना प्रोसीजर्स के तो उत्पायात कल्पित, आप उत्पाद मचा रहे, कुछ नहीं कर रहे। अपने मन की आरती, अपने मन का भगवान का ये, अपने मन का वो, नहीं, नॉट लाइक दैट। हमेशा ये ध्यान भी रखना चाहिए कि भगवान की जो ऑल्टर्स हैं उसमें जो ट्रेंड लोग हैं वही मंदिर में काम करते हैं, राइट। कुछ चीजें नेगोशिएबल होती हैं, कुछ कुछ चीजें non-negotiable non-negotiable होती है। जैसे प्रभुपाद हिप्पीज जो है उनको तो कुछ भी नहीं पता था, बस उनको प्रसाद खिलाया और चैंटिंग कराया, कीर्तन कराया, धीरे धीरे सब सब प्योरीफाई हो सीख, गए। right? तो वही है। या तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन, रिलीजन कॉल्ड एप्लीकेशन, राइट, है ना। सो और ऐसे भी लोग हैं, लाइक पुणे में एक एग्जांपल दे रहे थे प्रभु जी के, एक व्यक्ति था जो उनके टाइम के पहले से आता था, और उसमें जो सबसे पुराने लोग थे उनसे भी पहले आता था, लेकिन आज तक उसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो क्लास सुनते थे, रेगुलर आते थे, लेकिन चैंटिंग नहीं करते थे। तो जब तक आप प्रैक्टिकल फॉलो नहीं करोगे फिलोसफी मेक सेंस नहीं करेगी। फिलोसफी तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिकल करोगे, राइट। तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फिलोसफर्स क्या बोलते हैं, भगवान तो सब जगह है, मैं सोशल सर्विस क्यों ना करूं, व्हाई शुड आई नॉट डू सोशल सर्विस, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसे डायलॉग मिलेंगे आपको, राइट। अभी आप बाहर जाओगे ना सुबह 6 बजे, कभी जाके देखना, यहाँ पे मंदिर है, मंदिर के बाहर वहां पे लोग बिस्किट लेके आते हैं, बहुत सारे कुत्तों को खिलाते हैं, डॉग फीड करते हैं, राइट। सो बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट। बोलते हैं कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, ये सब की जरूरत नहीं है। सो philosophy without religion will not make any sense at all, right? That we have to understand. So better है कि वो कुत्तों को खाना खिलाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप भोग लगा के खिला दो। एक बार तो यहाँ तक बोलते हैं कि इंसानों को भी प्रसाद क्यों देना, जानवरों को भी तो उनको भी सुकृति मिलती है। तो बोलते हैं कि थोड़े से चने ले लो, थोड़ा सा चावल ले लो, डाल दो, चिड़िया खा लेगी, उनका भला हो जाएगा। मे बी अगर वो प्रसाद के चावल है तो उनका भी they will get purified in some day, right? So that is there. So ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग अक्सर इसमें फंसते रहते हैं, इसलिए ये वर्स की ये लाइन अमेजिंग है, परफेक्ट, राइट। सो नेक्स्ट इज, एंड आई गिव यू दिस स्टोरी आल्सो दैट यू हैव सीन। सो लेसन क्या है, व्हाट इज द लेसन? लेसन इज दैट वी शुड बी वेरी क्लियर विद बोथ द थिंग्स, फिलॉसफी एंड रिलीजन। इनफैक्ट मैं अगर क्लियरली बोलूं तो हम दोनों साथ साथ चलाते हैं। अगर आप ABCDE को देखोगे तो उसमें जो A है एसोसिएशन, राइट। B क्या है, बुक रीडिंग, राइट, दैट्स फिलॉसफी। C क्या है, चैंटिंग, दैट इज रिलीजन यानी प्रैक्टिकल। D क्या है, डाइट, दैट्स अगेन नॉट फिलॉसफी, आप खाते हो आपको अच्छा लगता है, दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। E क्या है, एंगेजमेंट, प्रैक्टिकल। सो फिलॉसफी भी है, रिलीजन भी है, मगर आप एक पे अटक जाओगे तो दूसरा अपने आप गिर जाएगा। तो आपको डेली फिलॉसफी भी लेनी है, डेली कहते हैं नित्यम भागवत सेवा, डेली फिलॉसफी लेना है और डेली प्रैक्टिकल करना है। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम मालूम क्या है, हम लोग फैनेटिक क्यों बनते हैं? क्योंकि हम लोग कर्मी लोग हैं, हमें करने में अच्छा लगता है, तो हम लोग रिलीजन तो बहुत करते हैं लेकिन फिलॉसफी नहीं सुनते। दैट इज द होल प्रॉब्लम। जितना ज्यादा हम फिलॉसफी सुनेंगे उतना टॉलरेंस बढ़ेगा, उतना रिलीजन अच्छे से कर पाएंगे। और भगवान आगे बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, तुमको अगर रिलीजन नहीं भी आता ना, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा तुमको सब मिल जाएगा, बट ददामी बुद्धि योगम तम, मैं दूंगा सब कुछ तुमको, ददामी बुद्धि योगम तम, तुमको सारे योग की बुद्धि दूंगा मैं, इफ यू रियली वांटेड मी टू बी देयर। वो कहां से आएगी, फिलॉसफी से। सो दैट विल बी देयर। सो व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ अ डिवोशनल सर्विस? बियॉन्ड कर्म एंड ज्ञान, ये दोनों से आगे है,
on Sankhya Bhakti से. So this is a homework for you. Okay, pause and reflect. 3 क्वेश्चन है. Where do I find my mind wandering when I'm chanting my rounds or praying at temple? जब आप chanting करते हो तो सोचो आपका दिमाग कहाँ जाता है. Second, am I doing my daily duties as a heavy burden or conscious offering to purify my heart? आप जो भी दिन भर करते हो तो सोचो कि आप क्या सोच के करते हो, राइट, है ना? That is there. Third क्या है? Do I practice religion with philosophy or am I just following blindly habit the cat at the wedding? Answer: cat at the wedding में फंस गए. We have to understand it, right? So these 3 questions you should think about it, and then set a mnemonic intention. Why serve without expectation, and then no skipping steps. Elevated consciousness. Balancing is the key and ultimate goal. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. हम थोड़ा लेट है, so we can take questions after this during lunch time also. किसी का burning question है which cannot wait तो बता दो. Yeah, good. Okay. So we'll stop here. Vancha kalpitarubbhascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शीला प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंद हरि. Okay, so we'll do kirtan quickly, 10 minutes, and we'll take Prashadam after. Okay. Hare Krishna.